हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम आप लोगों के लिए जो करा चुके हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या करा चुके हैं? एपी सीरीज करा चुके हैं, जीपी करा चुके हैं और एचपी करा चुके हैं। आज जो सीरीज चलेगा वो एजीपी चलेगा एंड मिसलिनियस सीरीजें चलेंगी जो सभी मिक्सिंग में आएगी, प्लस इन सभी टॉपिक्स के क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर नहीं करा रहा हूँ, ये अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है। लेंथी भी होगा, लगभग 2 घंटे के करीब का वीडियो बनेगा, तो आप उसको एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर जिस किसी को भी हमारा बैच ज्वाइन करना है तो 8630804037 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच हमारे अभी जो रनिंग में अल्टीग्रेड के लिए एंड जीआईसी लेक्चरर के लिए। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के बैच है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी दोनों के लिए रन कर रहे हैं और बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन। तो एजीपी क्या होती है पहले उसको हमें समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। क्या बोला है? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब जिसमें हमारी एपी और जीपी जो मिक्स चल रही होगी, ठीक है, उसको हम इसका नाम देंगे एजीपी। ठीक है, इसका एनएट टर्म क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे एनएट टर्म के बारे में। जैसे मान लो ये एपी सीरीज है और ये जीपी सीरीज है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी? एजीपी बनेगी, जिसमें A1 A2 A3 और AN तो एपी में चल रहा है, V1 V2 V3 वो जीपी में चल रहा है। तो दोनों सीरीजें एक साथ मिक्स हो गई। जब दोनों सीरीज एक साथ मिक्स हो गई तो इसी को हम नाम देते हैं एजीपी। ठीक है, इसका जनरल टर्म क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये आपका एपी चल रहा है। क्लियर? और जो यहाँ से चल रहा आर, जैसे ए देखो ए, ठीक है, जैसे यहाँ पे चल रहा आर स्क्वायर आर क्यूब, तो इस तरह से ये चल रहा है हमारा जीपी। अगर हम इसका एनएट टर्म निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखो, पहले में ए, दूसरे में ए प्लस डी, तीसरे में ए प्लस 3D, चौथे में ए प्लस डी है, तो एनवे में कितना होगा? एन माइनस डी होगा। ये तो आपको वैसे ही पता है एनएट टर्म क्या होगा। अब देखो दूसरी टर्म से आर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एन बी टर्म में कितना होगा? n-1 होगा। तो ये इसका इस तरह से क्या बन गया? एक एजीपी का एनएट टर्म बन गया। ठीक है, ये तो अभी एक लॉजिक बताया है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकलेगा। आप यही फार्मूला लगा के हर क्वेश्चन का निकाल ही पाएंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन करने की टेक्निक अलग रहेगी। ये आपको एक बेस समझाया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समेशन ऑफ एजीपी क्या होता है? जैसे मान लो अगर यही सीरीज चल रही है जिसके बारे में अभी बात की थी, अगर ये सीरीज है हमारी, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो अगर हम क्या करें, इसका अगर फार्मूला निकालना है तो फार्मूला याद करना तो देखो यार मुश्किल होता है, और फार्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभार अगर ऑप्शन में आता है, फिर भी ऑप्शन में इतना बड़ा आने वाला है नहीं। तो मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, और इन फार्मूलों की मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करते समय कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सारे क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन का प्रूफ किया जाता है, जैसे ये निकाले जाते हैं, उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने बड़े फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों का बेसिकली हमें कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, ये r नॉट इक्वल टू 1 है तब तो ये चलेगा। अगर r इक्वल टू 1 हो गया तब तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी, और समांतर श्रेणी का फार्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, जब r नॉट इक्वल टू 1 है तब ये बड़ा सा फार्मूला आएगा, a/1 माइनस आर डी आर। डी का मतलब ये जो एपी सीरीज है उसका डी है, डी आर का मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं है आर का, तो डी वो है, आर जीपी का रेशियो है 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और बाहर आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यही जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूले में हम ध्यान से देखेंगे क्या, कि अगर हमारा जब r का मान लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो r की पावर जो n है या r की पावर n-1 है वो 0 की तरफ जाएगा। कब? जब n टेंड्स टू इन्फिनिट होगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर है अगर वो 1 से छोटा है, जैसे मान लो 0.9 है, इसकी पावर आप जैसे 10 करेंगे तो अलग आएगा, 100 करेंगे
पावर में जैसे मान लो अगर इसकी पावर मैं 100 करता हूँ तो ये आपको लग रहा है 100 पावर करने से ये रिजल्ट बड़ा होगा, नहीं, ऊपर वाला बड़ा होगा। जितना भी नंबर 1 से छोटा होता है, जितना पावर आप बढ़ाएंगे उतना रिजल्ट कम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम। जैसे मान लो 0.9 इंटू 0.9 की अगर मैं गुणा करूँ तो ये 9 से भी छोटा नंबर आ जाएगा, 0.81 हो गया। देखो एक नंबर से भी छोटा हो गया, समझ रहे हो। अगर एक बार और गुणा कर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये 729 होता है, तो ये 0। अब देखो ये 0.9 था, ये 0.8 बचा, ये 0.7 ही बचा। तो जितना बड़ा करोगे, जितना ज़्यादा गुणा करोगे, पावर बढ़ाओगे, तो उतना नंबर छोटा होता जाएगा। तो वही लिखा है, ये सब 0 की तरफ जा सकते हैं दोनों, जब n टेंड्स टू इन्फिनिट होगा। फिर कब, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो सोच दैट n इंटू आर की पावर n भी 0 होगा, क्योंकि अगर जब ये हमारा 0 हो गया, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ध्यान रखना, n इंटू आर की पावर n टेंड्स टू इन्फिनिट पे क्या देता है, 0 देता है। इसको हमें यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी ऑब्टेन, जो हमारा जो ऊपर वाला फार्मूला था, ठीक है, उस फार्मूले में अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाते तो जो जहाँ जहाँ r की पावर n आ रहा था वो वाला हमारा टर्म 0 हो जाता, ठीक है। और 0 हो जाता तो सिंपली ये वाला फार्मूला आ जाता। तो इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला आप याद कर लेंगे तो ठीक है, इन्फिनिट टर्म्स का अगर फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है। बट n टर्म का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला याद करेंगे, आपका टाइम बच जाएगा बहुत सारी जगह पे। क्या होता है, a/1 - r d इंटू आर, डी मतलब ये जो समांतर श्रेणी है उसका डिफरेंस, आर जो हमारी जीपी सीरीज है उसका रेशियो, अपॉन में क्या होता है 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब n टेंड्स टू कितना होगा, इन्फिनिट होगा। जब सीरीज तुम्हारी इन्फिनिट पदों तक जाएगी तो ये फार्मूला आपका कारगर काम करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उससे आपको कितना आसानी से समझ आएगी ना चीज़ें, वो आपको देखना है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, x जो हमारा जीपी बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब जीपी का जो कॉमन रेशियो बन रहा था, अभी r बन रहा था, इसमें ये बन रहा है। अब जरा सीरीज को देखो, 1 + 2x + 3x² प्लस का 4x³ एंड अप टू इन्फिनिट दे रखा है। अब देखो अगर फार्मूला नहीं भी याद करते तो भी देखो इसको कितनी चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने s लिख लिया, क्लियर होगा। अब हम करते क्या है, वो चीज़ हमें समझना है। तो हमारा जो भी जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो होता है वो हमें देखना होता है। देखो जीपी सीरीज बन रही है x में, x² x³, तो जीपी का जो भी हमारा r होगा, मतलब कॉमन रेशियो होगा, वो हमें पता करना है। अगर वो हमें पता चल गया तो क्वेश्चन एक चुटकी में हो जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है मेरे भाई, r है, मतलब x है, तो x से ही गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ x से गुणा करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसमें x से गुणा करोगे तो एक पद थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, x के नीचे x लिखिएगा तो ये x हो जाएगा, और ये 2x² बनेगा तो ये 3x² के नीचे 4x, ये बनेगा 3x³ बन जाएगा तो 4x³ के नीचे लिखिए, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लेंगे, तो s माइनस, या s कॉमन कर लो तो 1 - x बचेगा, 1 - x बचेगा। अब नीचे देखो ये 1, ठीक है, एक पद हटा के लिख रहे हैं, अनंत पद हैं तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, x में से x लिखेंगे। वैसे भी जब घटाओगे तो x सेम पद से तो सेम पद ही घटेगा ना, चाहे कहीं से भी लिख लिए, क्या दिक्कत है। तो ये x आ जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये x³ हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये क्या बन गई, आपकी जीपी सीरीज बन गई टोटल। और जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a/1 - r होता है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म 1 है और r हमारा यही है, तो s 1 - x हो गया, तो s इक्वल टू क्या आ गया, 1 - x का होल स्क्वायर आ गया। देखो कितनी आसान वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और ऐसा क्वेश्चन जीआईसी के मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था, मतलब इस पैटर्न पे आया था, तो इसलिए आपको उससे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। इस बेस पे मिसलिनियस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ चुटकी में, क्योंकि टाइम खराब करेंगे आप। देखो इसमें कॉमन रेशियो देखो 1/2 1/2 1/2 चल रहा है, 1 3 5 7 तो एपी सीरीज चल रहा है। हमें कॉमन रेशियो किसका चाहिए, जीपी का चाहिए, तो वो कितना चल रहा है, 1/2 1/2 1/2 चल रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, समझ गए होंगे। 1/2 से इधर और इधर गुणा कर दी, तो ये 1/2, ये 3/2 का स्क्वायर, ये 5/2 का क्यूब, ये 7/2 का 4 पावर हो जाएगा, समझ गए। अब इसको घटा लो, इधर s कॉमन कर लेंगे, इधर से 1 इधर से हाफ। अब इधर से देखो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3/2 में से 1/2 गया 1, 5/2 में से
मतलब नीचे बेस तो इक्वल है, 3 में से 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो सब में ये बन रहा है। तो अब यहाँ से देखो एक 1 को छोड़ दो, अभी यहाँ से देखो पूरा जीपी सीरीज बन रहा है, इस 1 को छोड़ दें तो पूरा क्या बन रहा है, जीपी सीरीज बन रहा है। क्लियर है। और इस जीपी सीरीज का हम लिख सकते हैं a/1 - r करके, ठीक है। तो a/1 - r लिखेंगे तो ये खुद ही देख लो, 1 1 से घटेगा तो हाफ बचेगा, 1 एंड 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और इधर चल रहा है s/2, s/2 का मतलब इधर 3 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो क्वेश्चन देखो बहुत आसान हो गया। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं करके भी बता सकता हूँ, बट करने लायक इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको जीपी का कॉमन रेशियो देखना था, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी थी, माइनस कर देना है, सेम पद से सेम पद घटाओगे, उसके बाद जीपी बनेगी। आरएचएस में अनंत पदों का जीपी लगाइए, और इधर s/2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, जैसे ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। एक तो अगर एमसीक्यू बेस में आता तब हमें कैसे सॉल्व करना है, और एक रिटन में आता तब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके बताने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्टकट बताएंगे। जैसे n का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो रिजल्ट कितना आना चाहिए भाई, ये कह रहे हैं इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 12, 16, 24, 40 विल बी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो n की इक्वल टू 1 लगा के देख लो किसमें 12 आ रहा है। तो मान लो अगर मैं पहले ही ऑप्शन में लगाता हूँ, पहले मैंने जो आ रहा है मैं उसी में लगा रहा हूँ, बाकी आप लगा के देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन चेक कराएंगे रख के ना तो वीडियो में टाइम ख़राब होगा। तो जैसे चौथा डी ऑप्शन आएगा मान लो, तो डी ऑप्शन में रख के लेते 4, 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे ही आप समझेंगे यहाँ से 1 आने वाला है और इधर से 8 आने वाला है, 8 + 4 तभी अब इधर से तो बन ही रहेगा, और ये 8 हो जाएगा। तो 8 4 12 इसी में पॉसिबल हो रहा है आसानी से। बाकी जैसे मान लो यहाँ से 2 8 10 हो जाएगा, 3 8 11 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इतनी बड़ी ऑप्शन में। तो ऑप्शन से तो करना बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, 1 सेकंड का काम है। n = 1 लगाएंगे, 12 इधर देगा और एक पद केवल 12 दे रहा है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो हम दो पदों का योगफल कर लेते हैं। n की वैल्यू 2, 12 और 16 28 हो जाता, तो n की वैल्यू जहाँ 2 लगा के 28 मिल जाता। तो अगर एक से ज़्यादा हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 लगा लेंगे, अगर एक ही सही हो रहा है तो वहीं पर हम रोक देंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो 12 16 24 और 40 लिखा हुआ है। अब इन्होंने बोला इसके n पदों का योगफल चाहिए। तो पहली बात तो ये जीपी दिख नहीं रही है कहीं, क्योंकि एक एक पद लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो Sn = क्या होता है, 12 16 होता नहीं है, मतलब दिया हुआ है। अनंत n पदों का योगफल निकालना, तो हमने इसको क्या लिख लिया मेरे भाई, n लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ गुणा उड़ा नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं दोबारा फिर यही पद लिखते हैं, बट एक पद को आगे बढ़ा के लिख देते हैं। 12 की जगह यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 12 एक पद आगे बढ़ा के 16 24 40 ऐसे ही चलेगा। ये होगा Tn - 1 और ये हो जाएगा आगे Tn। क्लियर है। देखो मैं बहुत आराम में करूँगा, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या कर लेंगे, इनको घटा लेंगे। जब घटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, वहाँ पे ऐसे लाइन नहीं खींचना, इसको 1 और इसको 2 मान के सिंपली लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इधर तो 0 हो गया, ये 12। अब 16 में से 12 जाएगा भाई तो कितना बचेगा, 4, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 16। ठीक है, ऐसे ऊपर भी कोई पद चल रहा होगा, जैसे इससे इसको घटाएंगे तो Tn -1 और ये हो गया होगा माइनस का Tn। समझ गया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो माइनस का Tn है इसको इधर उठा लेते हैं। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मेंस में ये क्वेश्चन आ गया तो मुश्किल हो जाएगा अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो। बाकी ऑप्शन के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये Tn इधर आ गया तो सीरीज बन रही 12 4 8 16 ऐसे बन रहा है, और ये चल रहा है लास्ट पर Tn होगा, उससे पहले वाला क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये Tn - 1 उससे पहले तो होगा ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये सीरीज बनी तुम्हारी n पदों तक की। अब करना क्या है वो चीज़ जरा समझिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या बनने वाला है वो चीज़ हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, n टर्म्स तक हमें लेके चलना है। इसको ये लिखिए मत लिखिए, मतलब हमें n टर्म्स याद करना है। ठीक, अब जहाँ से भी हमारा जीपी बन रहा होगा वहाँ से रूल लगा लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 12 पे तो बन नहीं रहा, 4 8 16 यहीं से बन रही है जीपी, तो ये n पद हो रहे हैं। ठीक है,
एन पदों का योगफल, क्योंकि आप ध्यान से देखो एक पद आगे बढ़ा दिया था, तो नीचे वाले में अगर यहाँ से यहाँ तक के पद की बात की जाए तो ये एन ही पद तो हैं, ये तो एक्स्ट्रा हो गया था ना, तो ये भी एन पद ही है, जिसका प्रथम पद देखो एन पदों का योगफल पता है ए अपॉन आर बड़ा आ रहा है यहाँ पे 2, तो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये लगाना है, तो ए का मान हमारा 4 है, आर की वैल्यू हमारी 2 है, पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन ये हो जाएगा। तो 12 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, कुछ सॉल्विंग तो है नहीं, तो 4 2 की पावर n माइनस वन ये हो गया हमारा Tn। ठीक है, तो ये Tn निकल के आ गया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसके अंदर गुणा कर ली थोड़ी बस, तो ये 12 प्लस 4 इंटू 2 की पावर n और माइनस का 4, तो यहाँ से करेंगे 12 में से 4 गया तो 8 इंटू 4 इंटू 2 की पावर n, ये मिल गया हमें Tn। बट हमसे n पद नहीं निकलवाया था, हमसे n पदों का योगफल निकलवाया था, तो इस पर सिग्मा लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सिग्मा लगाने से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, सिग्मा जब लगाइए जब आपका n स्क्वायर हो, n हो, ठीक है, n क्यूब हो, ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो सिग्मा हम समेशन खोल लेते हैं, बट यहाँ पे समेशन खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जैसे हमें निकालना है Sn, ठीक है, मतलब Sn पदों, तो यहाँ पे करते तो ज़रूर है सिग्मा Tn, बट वो सिग्मा Tn का मतलब वो n की वैल्यू हम 1 2 3 4 लगाते चले जाते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 8 प्लस 4 इंटू 2 की पावर n और n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब पहला पद हमारा n की जगह 1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, वही हमें यहाँ पे बस करते चले जाना है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अच्छा r की पावर n माइनस 1 होता है, तो वो यहाँ पे करना चाहिए था, तो वो यहाँ पे किए नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये n पद नहीं थे। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका एक पद उठ के इधर चला गया था, एक यहाँ पे गलती की है थोड़ी सी मैंने, जैसे n पद यहाँ से यहाँ तक तो हैं टोटल, बट ये वाला Tn उठा के जब हम इधर से इधर ले गए तो ये n माइनस 1 पद बचे थे, तो इसलिए यहाँ पे पावर में n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 आएगा। तो वहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये 2 की पावर 2 होता है, तो n माइनस 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 8 इंटू 2 की पावर 3, फिर अगला लगाएंगे 8 इंटू 2 की पावर 4, फिर लगाएंगे 8 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे चलता रहेगा भाई मेरे। ठीक है, जब ये चलता रहेगा इस तरह से 2 3 4 पावर ऐसे चलेगी, तो क्या करोगे, पहला पद एक तरफ कर लेंगे, n पद है, और ये 8 8 8 ये भी n टाइम्स है, तो कोई भी पद जितने टाइम्स होता है उसी से गुणा कर देते हैं, n टाइम्स है तो 8n हो गया। यहाँ पे फिर जीपी सीरीज बन गई n पदों के योगफल की, तो यहाँ पे n पदों का योगफल लगा दिया। ठीक है, n पद है इसलिए हमारी पावर n आई। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 और नीचे से सिंपली ये 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 8। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर देखेंगे पूरा क्वेश्चन साथ में। तो सबसे पहले ये हमारा Sn था, Sn को दोबारा लिखा, बस एक पद को आगे बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, अब ये 12 और ये 16 में से 12 घटा दिया, 24 में से 16, 40 में से ये घटा के लिख दिए n पद, और ये जब घटा तो Tn माइनस 1 बचा होगा और ये माइनस का Tn बचा, ये माइनस का Tn इस साइड आके प्लस का Tn हो गया। अब जो सीरीज बची वो सीरीज लग रहा है यहाँ से फार्मूला, और ये पद है n माइनस 1 क्योंकि एक छोड़ दिया है, तो वही जीपी सीरीज में n पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिए यहाँ पे, जब ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिए तो ये वैल्यू आ गई, और जब ये वैल्यू निकल के आई है तो ये तो आया है Tn, और Tn के सारे पदों का जोड़ Sn के बराबर होगा ना, तो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे हमें एक सीक्वेंस मिल गई। तो ये फर्स्ट सीरीज मिल रही है और ये सेकंड सीरीज मिल रही है, तो फर्स्ट सीरीज को n टाइम्स, सेकंड सीरीज को भी n टाइम्स। कोई पद लगातार अगर एक ही आ रहा है और जितनी बार आ रहा है गुणा कर देंगे, इसमें जीपी लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया 2 4 7 11 विल बी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर बात करूँ कि यहाँ पे nth टर्म पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे nth टर्म ऑफ द सीरीज पूछा गया, ना कि आपसे ये पूछा गया कि इसके n पदों का योगफल क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर nth पद है तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो पहला पद निकल के आएगा ना, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो पहला पद निकल के आएगा। तो देखो n की वैल्यू कहाँ पे 1 लगाने से पहला पद, क्योंकि एक पद का योगफल और पहला पद एक ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस सीरीज में क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे पद लिखे हुए हैं, इसमें पहला पद भी कितना है, 1 है, और एक पद का योगफल भी कितना होगा, एक ही होगा ना, तो पहला पद और एक पद का योगफल में कोई डिफरेंस नहीं होता।
तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो n की वैल्यू अगर मान लो मैंने पहले में 1 लगाया, 1 + 1 + 1 तो 3/2 हो जाएगा। और जबकि हमें कितना चाहिए था, 1 2 आंसर आना चाहिए था, तो 2 यहाँ से आ सकता है। देखो 1 + 1 2 और 2 2 जा 4, 4/2 2 आ गया, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन करने की तो टेक्निक बहुत आसान है, बट इसको रिटर्न में लिखना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो देखो वही वाला ऑप्शन आ गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे गलत लिखा है, ये कितना होगा 2 n² n, ये 2 होगा भाई, जो नोट्स में सुधार लेना, ये 2 होगा, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब लासा लेंगे ना तो 2 इधर आएगा। समझ गए होंगे, इसको आप भाई नोट्स में ठीक करिएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ा मिसलिनियस सीरीज, फिर सभी के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, ठीक है। तो मिसलिनियस सीरीज क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मिसलिनियस सीरीज में यहाँ पे सारे फार्मूले बस बताए गए हैं आपको। n टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं 1 2 से लेके n तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1 to n, ठीक है, इंटू r, इसके ऐसे लिखो या सिग्मा n लिखो, बराबर क्या होता है n + 1/2। मतलब नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n नेचुरल नंबर्स का सम, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होते हैं n + 1/2। अगला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n + 1 2n + 1/6 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको दिमाग में बिल्कुल लेके चलिएगा, कतई भूलना नहीं है। ये लिखने का तरीका ये है, चाहे सिग्मा n² लिखो या r लिमिट लगा के 1 से n तक r² लिख दो। अब ये क्यूब्स की बात करें तो सिग्मा n³ क्या होता है, जो भी हमारा फर्स्ट में हम पढ़े थे n, ये वाला फर्स्ट वाला n + 1/2 का, उसी का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल ऑड नंबर्स को जब जोड़ेंगे, जो एपी में हम पढ़ा चुके हैं 1 3 5 7 का n पद तक जब हम निकालते हैं तो n² आता है। ऑड का निकालते हैं, इवन का निकालते हैं तो n + 1 होता है। तो दोनों चीज़ें बहुत, अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा, अगर डायरेक्टली याद नहीं रखोगे तो निकालना पड़ेगा। निकालना टफ नहीं है, निकालना आसान ही है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² होता है और इवन का होता है n² + 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलेंगी, बट वो इम्पोर्टेंट भी रहेंगी और ठीक है, बहुत शॉर्टकट भी रहेंगी। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो देखने में अब क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं लगभग सारे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइमिंग तो लगती नहीं है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड बस, ठीक है, स्टार्ट करते। देखो तो क्या लिखा है, सम ऑफ n + 1 टर्म्स का ज्ञात करना है, सम ऑफ n + 1, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, सीरीज में क्या लिखा है 1/1 + 1/1 + 2, और इसी क्रम में आगे तक लिखा हुआ है। इसका मतलब नीचे वाली टर्म्स रिपीट हो रही है, ये ऑप्शन है। तो अगर आपको सम चाहिए, ठीक है, n + 1 का, तो देखो कितना आसान है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अगर n की वैल्यू मैं 1 लगाता हूँ तो 1 पद होगा, ध्यान से देखो, n की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। बट आप कहोगे कि n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ऑप्शन में तो मैच नहीं करेगा, बट यहाँ n + 2 पूछ रहा है। जब n की वैल्यू 1 लगाओगे तो 2 पद होंगे, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। पता चला आपने ऊपर पद देखा ही नहीं और n की जगह 1 लगा के ऑप्शन चेक कर रहे हो। भाई n + 2 है ना टर्म्स, तो n + 2 में n की जगह 1 लगाएंगे तो कितने पद आएंगे, 2, तो 1/1 + 1/, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब लासा ले लोगे तो ये 3 + 1 तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ से देखो, जैसे डी ऑप्शन सही आ रहा है तो डी ऑप्शन में n की जगह 1 रखो, तो 1 × 1, 1 + 1 2, और 2 से 2 की गुणा करेंगे 4, 4/3 आ रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप वो ध्यान नहीं दिए और सीधे सीधे आप एक वैल्यू लगाने के लिए अगर आप आए तो आप बी ऑप्शन सही कर देंगे। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2/2 आ गया, एक आपने बहुत जल्दी पहला ऑप्शन लगाया, बोले सही हो गया, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो मैं बता देता हूँ।
अब देखो नीचे वाला, ऊपर तो सब में एक एक चल रहा है, फिक्स हो गया। अब नीचे 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो एनवे में तो सारे पद आएंगे ना। जब एनवा पद आप लिखने जा रहे होगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, एन तक। तो नीचे तो हमारा पूरा वही सिग्मा एन हो गया, और सिग्मा एन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, n+1/2 होती है। तो ये 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आ गया n। इसको आंशिक भिन्नों से, अभी जब मैं आपको, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आंशिक भिन्न, आपको पार्शियल फ्रैक्शन सब कुछ पढ़ाऊंगा। तब तक अभी मैं शॉर्ट में करना बता देता हूँ। जैसे 2 नंबर जब भी लिखे हों तो छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर लिखते हैं बाद में, और इसका लासा लेते हैं, जो भी एडजस्ट करना है। जैसे ऊपर अभी मैं यहाँ पे लासा लेता तो n+1 इधर आता और n इधर आ जाता, नीचे n+1 आ जाता। तो यहाँ से काटने पे बनी आ रहा है। मान लो अगर यहाँ पे 2 आता, तो जैसे 2 आता है यहाँ पे सपोज, तो 1/2 हम उसको बैलेंस करने के लिए नीचे लिख लेते, बट यहाँ पे कुछ आया ही नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अब ये वाली ऐसे करके तुम्हारी सीरीज बन गई है। अब इसमें n की वैल्यू जरा क्रम से 1 2 3 लगाते जाइए, 2 तो बाहर ही चलने दो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अब n की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1/2, फिर अगली बार लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 1/2 - 1/3, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे लास्ट पद ये n होगा और ये n+1 होगा ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, जब इन सभी पदों को जोड़ोगे तो 1/2 से 1/3, 1/3 से 1/3, 1/1 कट जाएगा, तो 2 बाहर रहेगा, पहला टर्म और लास्ट टर्म बचता है। ऐसे पदों में पहला पद और लास्ट पद बचता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका लासा ले लेंगे, तो लासा ले लेंगे तो कितना, 2 तो बाहर चल रहा है, n+1, ठीक है, -1 अपॉन में हो गया n+1, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा तो 2n/n+1। बट सॉरी, इसमें n पदों तक नहीं निकालना था, n+1 तक निकालना, तो एक पद और आगे बढ़ाना पड़ेगा। वही चीज़ अभी फिर गलती हो रही है, n पदों तक निकालेंगे तो फिर से वही 2n/n+1 हो जाएगा, जो कि भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी गलती हो सकती है। n+1 तक निकालना, तो n+1 और अगला आ जाएगा n+2, तो ये n+1 भी कटेगा तो n+2, तो 2 पद बचेंगे, 1 - n+2 और बाहर कितना होगा, 2। तो अब जब लासा लोगे तो n+2 - 1/n+2, तो ये एक घट जाएगा तो 2 बाहर रहेगा, n+1/n+2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ देख लो, वहाँ पे तो मैंने बहुत गंदगी कर दी। अब यहाँ पे ये ऊपर गया, ठीक है, n की वैल्यू जब रखते चले जाएंगे क्रम से, तो ये क्रॉस वाला कटता चला जाएगा, सब पहला और लास्ट टर्म बचेगा, और पहला लास्ट टर्म को हम जोड़ लेंगे लासा लेके, सिंपली n+1/n+2 आ जाएगा। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन से मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कैसे करना है, बट आपको ऑप्शन के साथ साथ, प्री में तो चलो ऑप्शन की ज़रूरत है, बट मेंस में ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। जैसे मान लो अगर हम एक पद ही रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो n की वैल्यू 1 लगाने से 4 कहाँ मिल रहा है, पहले वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लेंगे, ये वाला n की वैल्यू 1 लगाने से 4, तो ये 2 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, कितना हो गया 4, और ये मिलेगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी करना बहुत आसान है, देखो सब में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बचेगा, और ये समेशन होता है n स्क्वायर, और समेशन n स्क्वायर की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता होती है, n+1 2n+1/6 होती है। तो यहाँ 2 से 2 काट दीजिए तो 2/3 आएगा, यही आंसर हो गया। तो बहुत आसान था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 1 + 1 + 2 ऐसे करके चल रहा है। इसका मतलब हर टर्म में आगे वाली पीछे वाली टर्म्स सभी ऐड होके आ रही हैं। तो पहले में 1 था, फिर दूसरे में 1 + 2 था, तीसरे में वो सब उठा के आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एनवे में पता क्या होगा, एनवे में समझ सकते हो क्या होगा, ये सभी पदों का योग होगा अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स क्या होगा भाई, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे इधर। देखो जैसे पहले में 1 चल रहा है, दूसरे में 1 + 2 चल रहा है, ऐसे तीसरे में 1 + 2 + 3 चल रहा है। तो एनवे में तो भाई सारे पद आएंगे ना, 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n तक। तो अब ये n पद होगा, तो Tn = क्या हो जाएगा, सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब n+1/2, ये आ गया हमारा n पद। क्लियर है। अब अगर ये n पद आ गया तो क्या होगा, सिंपली कुछ बचा ही कहाँ है। अब हमें क्या करना है, इनका योगफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को। तो अगर हम सिग्मा Tn करते हैं तो सिग्मा Tn ही Sn के बराबर होता है। अब देखो इसमें कोई पावर वावर ऐसा नहीं चल रहा, सबकी वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे सिग्मा ही लगा लेंगे। सिग्मा n की गुणा कर लो अंदर, n² + n, और बटे में 2 कर दो बाहर। तो यहाँ से क्या बनने वाला, 1/2 सिग्मा n² बनेगा 1, और 1 बनेगा सिग्मा n।
और इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, ये होता है n+1 2n+1/6 होता है, और ये होता है n+1/2 होता है। बस यहाँ पे लासा ले लो, कॉमन कर लो, जो कॉमन आ रहा है 1/2 तो पहले से ही, n+1 भी आ रहा है, n+1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2n+1/3 और ये टोटल चला गया तो 1 बचा होगा, तो ये हो गया होगा 4 n+1, यहाँ लासा ले लेंगे 2n+1 और 3 और आ जाएगा, तो सीधे 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, 4 में 2 कॉमन कर सकते हो, तो 2 कॉमन करके इधर से कट कर देंगे, तो n+1 और यहाँ 2 कॉमन किया होगा तो n+2 बचा होगा, यहाँ से 2 कॉमन किया होगा तो 2 कट गया होगा, 3 ये तो 6 आ गया, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। कितना आसान तरीके से हो गया, ठीक है। ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से भी आ जाता, ऑप्शन से तो एक ही बार में आ जाता, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 लगाएंगे, देखो जरा ध्यान से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 1 × 2 × 3 6, 6/6 कट के 1 आ गया, तो डी ऑप्शन वैसे ही आसान हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे 20 का स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करो, 1 से 20 तक का समेशन का स्क्वायर करो, उसमें से 10 तक का घटा दो, क्योंकि 11 से स्टार्ट करवा रहा है ना क्वेश्चन, तो जो 11 से स्टार्ट करवा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, 10 वाले हटा देंगे, और 10 वाले हटाने से क्या होगा, 20 में से 10 का जब हम हटा देंगे तो सिंपली हमें फार्मूला तो पता ही, n+1 और 2n+1/6 होता है, 10 तक का घटा दिया, ये तो सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर 3, 1 का क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, इस तरह से चल रहा है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसका nth टर्म निकालना, तो nth टर्म के लिए हमारी कौन सी सीरीज है भाई, AP सीरीज है, तो AP सीरीज के बारे में आ जाएंगे 1 3 5, इसका nवां टर्म निकालेंगे 2n-1, वो तो अब इतना AP पढ़े तो nth टर्म तो निकाल ही लोगे। nth टर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे, 3 पावर चल रही थी तो इस पूरे का क्यूब खोल दिए, क्लियर है। अब क्यूब खोलने के बाद सब पे समेशन लगा दीजिए, तो समेशन में कितना आ जाएगा, 8n क्यूब सिग्मा 1 सिग्मा 12n स्क्वायर सिग्मा 6x 6n 6 बार कर दिया। अब यहाँ पे देखो n क्यूब लिखा, 8 तो कांस्टेंट है, तो n क्यूब का फार्मूला क्या था, n+1/2 का स्क्वायर। अब 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और 1 1 1 अगर n बार लिखोगे तो वो n आ जाएगा, 12n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, n का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन तक करने वाली चीज़ें थी वो हमने कॉमन कर ली, या जिसको अब इस लाइन के बाद जैसे भी सॉल्व करना हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, अब कैलकुलेशन में मैं तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखाऊंगा, वो तो अगर मैं बता भी दूंगा तो भी आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी। मैंने कॉमन कर लिया n+1/2 सभी से, ठीक है। कॉमन करने के बाद ये सिग्मा 1 था उसको बाहर रखे, जो बचा था उसको गुणा भाग करके कर लेना, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो n की वैल्यू 1 लगाता, तो 1 का अगर हमें पहला पद चाहिए तो 1 का क्यूब 1 हो गया, तो n की वैल्यू 1 लगाने पे आंसर 1 आना चाहिए था, तो पहले ही ऑप्शन में अगर हम लगा के देख लें तो ज़रा ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 - 1 1, तो पहले ही ऑप्शन 1 दे रहा है और कोई ऑप्शन 1 देगा ही नहीं, ये 1 लगाने से 0 दे देगा, ये 1 लगाने से बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, ये 3 2 5 आएगा, और ये 8 4 12 1 13 आ जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, यही बचा। तो लगाना तो बहुत आसान है, ऑप्शन लगाने से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाते हैं, और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ मेंस में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया। अब हमारे मिक्स क्वेश्चन चलने लगे सभी सीरीज के, यहाँ से जो हमारा है मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, AP GP HP एंड मिसलेनियस सभी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है, तो कृपया यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा, सो दैट द सीक्वेंस log A, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो log A स्क्वायर अपॉन B कामा, ये शायद पिछली बार TGT में क्वेश्चन आया था, log A क्यूब अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। ये पूछा गया था कि इसमें तो मैंने ऑप्शन दे रखा है कि मुझे प्रूफ करना है, बट वहाँ पे ये दे रखा था ये क्या फॉर्म करेगा, AP GP HP AGP दोनों करेगा, AP या GP बोथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो 2 तरीके होते हैं, an इसका nth टर्म निकाल लें, nth टर्म निकाल लिया, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से देखो, इसमें a है, फर्स्ट में a, सेकंड में a स्क्वायर, थर्ड में a क्यूब, तो ये पद के हिसाब से पावर चल रही, तो n में n पावर होगी, b एक कम चल रहा है
तो n पे में b की पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब n+1 का निकालेंगे तो ऊपर n+1 ये हो गया। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, अगर ये कांस्टेंट निकल के आता है तो AP सीरीज होगी, अगर ये कांस्टेंट निकल के नहीं आता तो AP सीरीज नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, an में से an घटा दिया, an+1 में से, तो log है, log m-n log m/n होता है, ठीक है। इसको काट दिया, n से n कट गया, यहाँ एक ज़्यादा है, नीचे एक ज़्यादा b में है, तो a/b बच गया, विच इज़ कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो है यही हमारा d भी होगा, tn an में से an-1 घटाए हैं तो ये n पद भी है, ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट आ रहा है ठीक है, तो ये d होगा, सॉरी tn नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, यहाँ पे d के बराबर होगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, तो ये d होगा और ये d हमारा log a/b। अगर d हमारा कैसा आ रहा है, किसी भी सीरीज में अगर हम सॉल्व करते हैं d हमारा कांस्टेंट आता है तो AP सीरीज पे जाएंगे, ठीक है। आगे समझिएगा, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा, log 5 बेस में 5 है 2, log 5 2 की पावर x-3 एंड log 5 17/2 प्लस 2 की पावर x-1 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है, देखो कितना आसान है। अगर ये AP में है तो आपको पता है कि बीच वाली टर्म्स का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के बराबर होता है। अगर ABC AP में है, आर इन AP, देन क्या कंडीशन होती है, 2b बराबर a+c होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, 2b बराबर a+c। तो वही हमने क्या करा, बीच वाले पद का 2 गुना कर दिया, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया। अब देखो इतनी कैलकुलेशन समझ आ रही होगी, लिखने में आपका टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझते चलिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पावर 2 है, ये ऊपर ले आएंगे, क्लियर। अब ये दोनों पद प्लस में है तो log प्लस में होता तो गुणा में कन्वर्ट हो जाता, तो गुणा में आ गए दोनों, ठीक है। अब 2 से अंदर अप्लाई कर दो तो ये 17 हो जाएगा, और ये 2 से एक पावर बढ़ेगी क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये केवल x बचेगा। दोनों तरफ log 5 से log 5 वाला बेस हट जाएगा। अब सिंपली क्या है, इधर का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये आ गया, बाकी सबको एक तरफ कर लो। अब इसको जैसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है ना, तो क्या करेंगे, 2 की पावर x को हम y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा y² 7y, ठीक है। और माइनस का 8 यहाँ लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड कर लिए तो गुणनखंड ये आ गए, क्लियर है। अब ये y को माना था 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x और 8 होता 2 की पावर 3, तो x बराबर 3 आ गया। अब ये है y इक्वल टू -1 और 2 की पावर x, चाहे पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव लगाओ, कभी माइनस में वैल्यू थोड़ी ना देगा। 2 की पावर चाहे आप नेगेटिव लगाए तो 1/, में प्लस देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा 2 की पावर, ठीक है। मिनिमम 1 आ सकता है, ठीक है, मतलब 1 से नीचे भी जा सकता है, बट कभी नेगेटिव नहीं दे सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, सिर्फ x = 3, तो वहाँ ऑप्शन दे रखे होंगे x = 1 -1, ठीक है, 3 4, तो आपको वैल्यू लगाना है तो 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट तो किए हैं यहाँ पे, ये हमारे मेंस के लिए आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेंस लेवल के हैं और ये मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको ज़रा ध्यान से समझना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ S1 S2 एंड S3 वी रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ n 2n और 3n टर्म्स ऑफ ए GP, देन प्रूव दैट S1 ब्रैकेट में S3 - S2 इक्वल टू S1 - S2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर है। तो इन्होंने जो S1 दिया है वो बोल रहे हैं कि n पद का योगफल है, S2 2n पदों का योगफल है, और S3 जो है वो 3n पदों का योगफल है। तो सिंपली आप अगर GP सीरीज पढ़े हैं तो जैसे मान लो ये चल रहा है AR स्क्वायर, ऐसे चल रहा है n पदों तक r की पावर n, ठीक है, यहाँ तो n-1 होगी। तो आपने फार्मूला पढ़ा है SN = A r की पावर n-1 अपॉन में कितना होता है r-1 होता है। तो ये फार्मूला n पदों के लिए था। अब 2n के लिए होता तो यहाँ पे 2n आ जाता, 3n के लिए होता तो यहाँ पे 3n हो जाता, तो वही सिंपली फार्मूला लिख रखे हैं। ये S1 n पदों का था तो r की पावर n-1 हो गया, n r की पावर n नीचे -1 है, ध्यान रखना पावर में नहीं है। अब ये 2n पदों का था तो r की पावर 2n -1 हो गया, ये r की पावर 3n -1, तो ये तीनों फार्मूले निकल गए हमारे योगफल के, S1 S2 S3। अब हमें जो चाहिए था उसका हमने LHS ले लिया। अगर पेपर में लिखना तो थोड़ा डिटेल में सीरीज भी दिखा सकते हो, ऊपर लिख के ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सीरीज भी दिखा सकते हो। बट आप अगर ऐसे भी लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो S1 S3 S2, तो हमने क्या करा, ये LHS ले लिया। LHS में हमने सबकी वैल्यू हमें पता है लगा दी। अब यहाँ से देखो जो भी हमारा इधर से कॉमन आ सकता है उसको हमने कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन आ सकता है उस चीज़ को ज़रा समझने का प्रयास करेंगे।
देखो यहाँ पे r-1 इधर भी नीचे लिखा है, r-1 इधर भी लिखा है, तो r-1 कॉमन किया, एक r-1 पहले से बाहर चल रहा था, होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें a भी कॉमन था तो a को भी, और एक पहले से a था तो a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से r⁻3n-1 और ये माइनस अंदर अप्लाई होता तो r⁻2n-1 से +1, 1 से 1 कट गया, ये बचा। अब इन दोनों में एक में 3n पावर है, एक में 2n पावर है, तो 2n पावर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से n बचा, यहाँ से n-1 बचा। ठीक है, बस इसी को इकट्ठा कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर का मतलब LHS का आंसर आ जाएगा। तो क्या बचा, देखो इसमें 2 पावर है, इसका a लिख लिया, r की पावर 2n है तो n लिखा, 2 बाहर पावर कर दिया। अब ये देखो सेम पावर है इसलिए इसका पावर, यहाँ भी सेम पावर है, मतलब 2 पावर है, बाहर कर दिया, तो इसको होल स्क्वायर जैसा बना दिया कि इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जो सेकेंड वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान वे में निकल जाएगा। देखो सेकेंड वाले को क्या लिखा हुआ था भाई, S2 का फॉर्मूला लगा लिया, S1 का। यहाँ से जब आप कॉमन करेंगे a और r-1, ये है, अभी ब्रैकेट के अंदर ही रख रहा हूँ, बाहर नहीं रख रहा हूँ, होल स्क्वायर बाहर है। तो यहाँ से जब कॉमन करोगे तो 2n-1 और r की पावर n, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, r की पावर n कॉमन हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ और ये जो ऊपर लिखा, दोनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं। जब दोनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं तो इसको LHS बराबर RHS लिखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब नोट्स में देखेंगे ना आप और प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान वे में हो जाएगा। देखने में लग रहे हैं कैसे होंगे, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक बार क्रम से देख सकते हैं यहाँ पे और एक बार इधर, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में आने के लिए, प्री के लिए नहीं है, और प्री के लिए कभी भी पूछे जाते हैं तो उम्मीद बहुत कम रहती है इनकी प्री के लिए, बट मेंस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ़ एस वी द सम, एस क्या है, सम है, पी द प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट है, एंड आर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, जो किसकी है, जीपी की। तो एक सीरीज हमारे पास जीपी सीरीज है, उसके एन पदों का योगफल, मतलब एन पदों का जो योगफल है वो एस है, उनके एन पदों का गुणनफल है वो पी है, और उनके रेसिप्रोकल्स जो पद हैं उनका जो सम है वो आर है। तब हमसे प्रूफ करवा रहे हैं कि एस अपॉन आर की पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लेंगे बहुत स्पीड में। तो फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन रेशियो आर मान लिया। देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इन सभी पदों का योगफल क्या था, एस था, तो वो एस के बराबर कर लिया, और एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए आर की पावर n-1 अपॉन, अब ये मत समझना आर की पावर n-1 है, यहाँ पे मेन चीज़ समझिएगा, आर दूसरे पद से स्टार्ट हुआ है इसलिए पद एन ही है, तो जितने पद होते हैं वो आर की पावर पे जाता है। और देखो इसका कॉमन रेशियो आर आ रहा है, हो गया। इन सब का गुणनफल जो है वो पी है, तो a इंटू ए आर इंटू, तो ए एन बार है तो n पावर होगी। r की पावर ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा करके भी बता देता हूँ। तो दूसरे पद से r स्टार्ट हुआ, r फिर r स्क्वायर, r क्यूब, ऐसे लास्ट में r की पावर n-, सब r की पावर है। जब बेस सेम होते तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो 1 + 2 प्लस से लेके कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, n-1 तक जाएगा। तो ये ऊपर जो पावर हो गई वो समेसन n-1 हो गया। तो क्या होता है, समेसन n-1 जो भी है वो लिखेंगे, फिर एक उसमें जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। जैसे सिग्मा n जो होता है n+1/2 ये होता है, तो यहाँ से n+1/2 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये r की पावर आ गई। अब जो ये r था हमारा वो 1 रेसिप्रोकल में है उन्हीं का योगफल, बट वो उनके रिवर्स कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हो गया, 1 जीपी रही। कोई भी सीरीज अगर जीपी है उसका रेसिप्रोकल कर फिर भी वो जीपी बनी रहेगी, ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें सब कुछ r की जगह 1/r हो गया और a की जगह 1/a हो गया, तो उसी को सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिए, सॉल्व मतलब थोड़ा सिस्टम से लिख दिया, नीचे भी माइनस कॉमन कर लिया, ऊपर भी माइनस कॉमन कर लिया, ये आ गया। अब देखो आपके पास तीनों चीज़ें मिल गई, s मिल गया, p मिल गया और r मिल गया। अब आप LHS में s/r बनाइए, उसकी पावर n करिए। तो पहले s/r, s की वैल्यू लिख दी, फिर बटे में r उल्टा करके ऊपर चला गया। तो जो कट रहे हैं r-1 से r-1, r की पावर n-1 से, जो बचा उसको इधर लिख दिए। ठीक है, अब इसकी पावर n कर रहे हैं, तो n कर रहे हैं तो पावर के ऊपर पावर लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया n, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हमें होल स्क्वायर क्यों बनाना है, क्योंकि ये p का जो है ना होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हमने इसको होल स्क्वायर बनाया। इसमें 2n पावर थी,
2n थी ना पावर, तो 2 कर लिया बाहर, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है ना गुणा होती है, तो 2 की पावर अगर n से करेंगे तो फिर से 2n हो जाएगा। यहाँ हमारा था नहीं, तो यहाँ हमने बटे में 2 करके गुणा में 2 कर लिया, जो गुणा में 2 था वो बाहर चला गया, अब 2 फिर से गुणा में आएगा तो वो कट जाएगा, तो ये बच गया। और यही हमारा p पहले से आया, जरा ध्यान से देखो, r a की पावर n, r की पावर n, n माइनस 1/2, और यहाँ भी यही आया हुआ है। तो ये अंदर वाली वैल्यू p की है, और p की पावर कितना हो जाएगा 2, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, बट ये प्री के लिए तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए रियल में इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दे रखा है इफ़ ये b बराबर दे रखा है इन्फिनाइट तक, ये प्रूफ करना a के पदों में, तो कितना आसान है। अनंत पदों का योगफल दे रखा है भाई, तो अनंत पदों का योगफल आपको पता है a/1 माइनस r होता है। तो a फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो भी कितना आ रहा है r आ रहा है, डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो का मतलब सर्वांतर जो है वो r आ रहा है, ठीक है। तो a/1 माइनस r हो गया, r की वैल्यू a है, ये आ गया। अब ये b है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b और ए बी बराबर ए। अब हमें वैल्यू बी ए के पदों में निकाला, तो ए वालों को एक तरफ कर लो, तो ए कॉमन कर लिया, 1 प्लस बी के नीचे आ जाएगा, बस ये प्रूफ करना था, बस हो गया। वहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, लगातार करा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ x का मान दे रखा है जो कि एक AP सीरीज है, सॉरी GP सीरीज है, एक y का मान दे रखा है और एक z का मान दे रखा है। एक x का मान a के पदों में है, y का मान b के पदों में है, z का मान c के पदों में है। तो आपको प्रूफ करना है xy/z इक्वल टू AB/c होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, हमें करना ही क्या है, x का मान निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला GP सीरीज, ठीक है। अनंत पदों का योगफल है, आपको पता है a/1 माइनस r होता है, लगा के x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया, तीनों की LHS में रख दीजिए, ठीक है। तो LHS में क्या था, xy को जब z से डिवाइड किया तो क्या आ गया, AB/c आ गया। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पे ये वैल्यू पूछेगा, कभी AB/c होगा या हो सकता है AC/b होगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ आपको GP सीरीज तीनों में लगा के क्या करना, xy/z की वैल्यू निकालनी थी और फिर LHS में लगा देनी थी xy/z² में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, बहुत ही आसान था और उसको सॉल्व हम करेंगे। नोट्स तो आपके लिए सब प्रोवाइड कर ही दिए गए हैं, बाकी आप जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, एक x का मान दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो देखो GP सीरीज है, 1 + a + a² GP सीरीज अनंत पदों का योगफल, तो सिंपल आएगा, 1x की वैल्यू आ जाएगी a/1 माइनस r, मतलब 1/1 माइनस a। सेम y सीरीज भी दे रखा है, तो y का मान भी 1/a आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट कि 1 + ab + a² v² टेस्ट टू इन्फाइनाइट xy/x + y-1 के बराबर होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले LHS निकाल लेते हैं जो हमारा AB सीरीज दे रखा था, बीच ये भी क्या GP सीरीज अनंत पदों का योगफल। देखो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो AB है, तो 1/a - b कर लिया। अब यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी, जरा ध्यान से देखेंगे, ये x की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से a निकाल लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v निकाल लेंगे, और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ a और b की वैल्यू को लगा देंगे। उसके बाद सिंपली हमें लासा लेना है, लासा लेने के बाद इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछा गया है बहुत सारी बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। a = लिखा है 1 + r की पावर a r की पावर 2a से लेके इन्फाइनाइट तक गया हुआ है, मतलब एक GP सीरीज दिख रही है, यहाँ से भी एक GP सीरीज दिख रही है, ठीक है। ये b का मान है और एक a का मान है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें r = ये प्रूफ करना है कि r की वैल्यू ये भी है और r की वैल्यू ये भी है, मतलब तीनों ये इक्वल है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम a का फार्मूला लगाएंगे, अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस r लगा दिया हमने। r हमारा क्या आ रहा है, r का मतलब हम कॉमन रेशियो से बात करते हैं, यहाँ क्या r लिखा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो r की पावर a आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1 माइनस r a, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, r की,
क्योंकि ये आर के बराबर प्रूफ करना है, आर की वैल्यू ये भी आ जाए, इधर से आर करेंगे तो ये भी आ जाए, तो दोनों आर की वैल्यू आ जाएंगी, तो वहाँ से सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो हम आर निकालेंगे तो ये ए है, इधर आके 1/n। अच्छा आप देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आर की जगह क्या दिख रहा है, मतलब आर की पावर इसमें ए दिख रहा था, इसमें बी दिख रहा था। तो बिल्कुल आप अगर ये ना करें, सिमिलरली करके भी तो लगा सकते हैं, जहाँ ए चल रहा वहाँ पे बी आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये भी आर का मान है और ये भी आर का मान है, जब दोनों आर के मान है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब ये सिंपली इसकी देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कि अगर ए बी सी ए पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो शो करना है कि इसके बराबर 1। मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, जब आपका पावर में नंबर 0 हो रहा हो तो रिजल्ट 1 लिखते हैं, बताया था। और जब मल्टीप्लाई में मतलब नीचे नीचे 0 हो रहा होता है तो आंसर 0 ही लिखते हैं। तो एक तो डायरेक्ट पता है कि ऊपर इनका सम 0 हो रहा है, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, पावर में 0 मतलब 1। अच्छा वैसे कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी हो जाएगा, और ये जी पी में है तो बाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पावर में लेके आना है सिंपली। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो बाई स्क्वायर जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका LHS हम नोट कर लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारा बाई लिखा है वहाँ पे हम ZX लिख सकते हैं रूट के साथ, ठीक है। तो बाई की जगह हम लिख देंगे रूट ZX, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, तो C माइनस ए के बटे में 2 आ जाएगा। अब सिंपली x के साथ भी यही आ जाएगा। अब यहाँ भी x है, और x वालों को इकट्ठा कर लो, z वालों को इकट्ठा कर लो। जैसे ही आप इकट्ठा करेंगे देखो ये आ जाएगा, लासा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2b माइनस 2c ऐसा कुछ आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आया है 2b 2c, ठीक है, एक एक घटा लिया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से 2b की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, जैसे यहाँ से देखो 2b बराबर आप ऊपर अभी प्रूफ कर रहे थे कि 2b बराबर ए प्लस सी है, तो 2b की जगह हम ए प्लस सी लगा दिए। 2c से एक सी चला गया माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी से कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए, सेम इधर कंडीशन आएगी, दोनों की पावर 0 आ जाएगा, तो 1 × 1 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन के लिए डायरेक्ट ट्रिक बता ही चुका हूँ मैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इतने अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा ABC किस में है, जीपी में है, जीपी में है तो तुरंत लगाओ b² = AC। आगे लिखा देन प्रूव दैट log a की पावर n log b की पावर n log c की पावर n AP में होगा। तो ये कंडीशन तो मैं पहले भी आपको शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ कि अगर ABC AP में है तो इनके साथ log लगाएंगे तो GP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर GP में है तो log लगाने से AP में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस वही कंडीशन के साथ हम उतरे हैं यहाँ पे। b² = AC, हमें लॉग में चाहिए थे पद, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग लगा लिया। जब दोनों तरफ लॉग लगा लिया तो आपको सिंपल पता है, पावर के ऊपर पावर है वो 2n हो गई, ये आ गया, ये पावर आगे आ गई। अब देखो बीच वाले पद का, ये जो log a log v log c वाला टाइप था, उसमें बीच वाले पद का 2 गुना हो रहा है। जब बीच वाले पद का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर आ जाए तो समझ लो ये किस में होंगे, AP सीरीज में होंगे। और यही हमसे प्रूफ करवा रहा था सिंपली, ठीक है। बहुत ही आसान वे में हो रहे हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड जीपी में है, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड बराबर दे रखे हैं। देन प्रूव दैट log a बेस बी log c बेस बी बराबर में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमें दे रखा था बराबर उसके इक्वल में हमने लैम्डा ले लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई जेड की, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड जीपी में दे रखा है, यहीं से हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके इक्वल में लैम्डा माना था, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, या सिंपली ऐसे समझ लीजिए इधर चला जाएगा, चाहे आप लॉग से समझ लीजिए चाहे डायरेक्ट समझ लीजिए। देखो यहाँ इस लाइन को मैं बता देता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, तब हो सकता है डायरेक्ट नहीं। तो दोनों तरफ जब हमने लॉग लिया होगा तो ये लॉग लैम्डा आ गया होगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू यहाँ पे देखो किसकी निकाली, x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब इधर से log हटाओगे तो e की पावर पे शिफ्ट कर दोगे, वो भी एक काम कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, x = यहाँ पे log लैम्डा है और यहाँ पे log a है, ठीक है। तब जब इस तरह से लिखा होता है तो ये नंबर बेस में पहुंचा सकते हो इसको, ऐसे a और लैम्डा, तो इस तरह से इस चीज़ को लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम बाई हो जाएगा, बाई की जगह क्या आ जाएगा, b लैम्डा बन जाएगा, और z की जगह क्या बन जाएगा, c लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने निकाल ली एक जैसे, ठीक। अब उसके बाद ये बोला कि जीपी में है, जीपी में तो y² बराबर क्या हो जाए ZX, और तीनों की वैल्यू लगा दो। वैल्यू लगाने से यहाँ पे देखो 2 पावर चल रहा था,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया है वो चीज़ अभी देख लेंगे, अभी पावर का देख लेते हैं भाई, कुछ छूट गया है क्या। तो यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, तो ये कैसे प्लस में है, गुणा में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे एक फार्मूला देख लो, n की पावर m लिखा हुआ, तो इसको उल्टा करेंगे तो जो नंबर है वो बेस में आ जाएगा और जो बेस है वो नंबर में चला जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। जैसे जैसे इसको क्या किया, इसमें बेस a था, ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर था, दो जगह अलग अलग लिया है। कैसे, जैसे ये एक बी लेमडा यहीं था और एक ए लेमडा इसके नीचे पहुंचा दिया, एक सी लेमडा यहीं रखा, एक जो बी लेमडा था वो इसको नीचे पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या किया, इनका बेस बदलना है हमें, मान लो तो बेस बदलना है, तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गए तो लेमडा बेस में आ गया, ऐसे ऊपर वाली को नीचे आया तो लेमडा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेमडा जो है वो समान कर लेंगे बेस, जैसी बेस समान है, क्योंकि लेमडा हमने अपनी तरफ से माना है तो हमें उसको हटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log a बटे बी और ये आ जाएगा log b बटे सी, ठीक है। और log a बटे बी अगर जब सेम बेस है तो हम इसको सिंपली log a बेस b लिख सकते हैं, इसको log b बेस c लिख सकते हैं। अब इसको जब हम क्या करेंगे, इधर से इधर लाएंगे तो इसका बेस हो जाएगा b और नंबर में आ जाएगा c, या तो उल्टा कर दो नीचे लाके फिर ऊपर पहुंचा लेंगे, बराबर में 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, ए बी सॉरी इफ़ ए इज़ द अर्थमेटिक मीन, बी एंड सी आर द टू ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ G1 एंड G2, देन प्रूव दैट G1 क्यूब प्लस G2 का क्यूब इक्वल टू 2ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा है सिंस G1 G2 आर द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, तो सिंपली आर इक्वल टू आप कैसे निकालते हैं, ये पीछे भी ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ाया था कि सी और बटे में क्या करेंगे बी, और पावर जो भी होती है उससे एक ज़्यादा, जितने ज्योमेट्रिक मीन पूछे गए उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो G1 क्या हो जाएगा हमारा BR हो जाएगा। कैसे, क्योंकि G1 हमारा सेकंड टर्म है ना, और सेकंड टर्म हम क्या होता है हमारा AR होता है, जैसे AR स्क्वायर ऐसे तो चलता है, तो ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ A की जगह B में सीरीज बनी हुई है, फर्स्ट टर्म B है ना, तो V पहला टर्म, दूसरा BR, तीसरा BR स्क्वायर, तो BR, R की वैल्यू लगा दी तो यहाँ से ये मिल गया G1, यहाँ से BR स्क्वायर तो ये वैल्यू लगा दी तो ये मिल गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि G1 जो हम यहाँ से निकालेंगे, जो हमारा दोनों की पावर 1/3 चल रहा था, तो दोनों तरफ घन कर लेते तो इधर G1 की घात 3 आ जाता और इधर C और B स्क्वायर बचता, ठीक है। ऐसी दूसरे वाले में घन कर लेते तो BC स्क्वायर बच जाता। अब यही तो आपसे प्रूफ करवा रहा है, G1 का घन प्लस G2 का घन 2ABC के बराबर होगा, तो G1 का घन प्लस G2 का घन, ये क्या आ गया B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर, BC कॉमन कर लो तो ए क्या बचा B प्लस C, और ये पहले से ही दे रखा था कि B और C क्या है, अर्थमेटिक मीन है इनका, तो B प्लस C बराबर 2A हो गया। तो यहाँ से जैसे ही हम 2A लगाएंगे तो 2ABC बन जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इफ़ द नॉन जीरो नंबर्स x बाई जेड, ठीक है, आर इन AP, देन एंड tan इनवर्स बाई tan इनवर्स जेड आर आल्सो AP, तब यहाँ पे कंडीशन प्रूफ करवा रहा है। ये क्वेश्चन आपका प्री रैंक है, ठीक है, बन सकता है ये प्री में। तो इसमें क्या करना है वो चीज़ हम समझेंगे। ये हमसे कह रहे हैं एक्स वाई जेड AP में है तो लगा दिया AP कंडीशन, ये कह रहे हैं ये भी AP में है तो यहाँ भी AP की कंडीशन। AP की कंडीशन सिंपली होती है बीच वाली पद का दोगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यही चीज़ सिंपल चल रही है, कोई लिखने वाली या समझाने वाली आएगी तो मैं समझा दूंगा, और इन क्वेश्चनों को मैं पूरा जैसे विधिवत तो लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा विधिवत क्या लिखूंगा, ठीक है। तो अब ये लिखा है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है मेरे भाई tan इनवर्स 2y/1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ बाई है तो बाई आ गया, x होता तो x आ जाता, इधर tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, पहला नंबर फिर दूसरा नंबर, सॉरी यहाँ z होगा, गलत के तक कॉपी में सही कर लीजिएगा, तो x प्लस z/1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो x प्लस जेड की जगह 2y लगा देंगे, ठीक है, हमारा प्रूफ आ जाएगा। देखिएगा इसको ध्यान से, तो क्या आया था, ये आया था 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 माइनस जेड एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बाई स्क्वायर की जगह जेड एक्स लगा दिया, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। या बाई स्क्वायर ये 1 से 1 काट दिया तो बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स आ गया, ठीक है। तो जो कि क्या है GP में है, ठीक है, क्लियर हो गया कि यहाँ से ये कंडीशंस किस में है, GP में है, ठीक है। फ्रॉम अगर 1 और 2 को अगर हम इकट्ठा कर लें, इक्वेशन 1 जो हमारी थी, देखो इक्वेशन 1 थी हमारी, बहुत ध्यान से देखना है,
कि एक्स बाई जेड ए पी में है तो 2y बराबर एक्स प्लस जेड, ठीक है। और इक्वेशन 2 में वही चीज़ हमारी निकल के आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, तो एक्स बाई जेड किस में होगा, जीपी में। तो ऐसी तभी पॉसिबल होता है कि कोई भी सीरीज एक्स बाई जेड लिखा हुआ है ये एपी में भी हो और जीपी में भी हो, ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों नंबर आपस में इक्वल हों। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, अगर कोई भी सीरीज में बोला जा रहा है कि एपी एज वेल एज जीपी, तो इसका मतलब जो भी नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे नंबर आपस में इक्वल हैं, तभी वो एपी और जीपी दोनों एक साथ हो सकता है, अदरवाइज एपी और जीपी एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये था, ठीक है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉग ए बेस एक्स ए की पावर एक्स बाई 2 एंड लॉग एक्स बी आर इन जीपी, तो x का मान किसके इक्वल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये 4 ऑप्शन लिखे हैं बड़े से। अब ये कह रहे हैं कि जीपी में तो बीच वाले पद का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब जरा ध्यान से देखो क्या कर सकते हो इसमें, जैसे यहाँ से है तो बटे 2 से 2 कट जाएगा, ए की पावर x बचा। अब यहाँ पे देखो अगर आप इसको नीचे लेके आओगे, एक लाइन में मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा वो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है लॉग एक्स ए इंटू लॉग वी एक्स, ये लिखा हुआ है। अब आप जैसे ही इसको नीचे लाओगे तो ये एक्स ए हो गया, नीचे लाओगे तो बेस में एक्स हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। सेम बेस है, उसको हटा सकते हैं, यहाँ पे ए बटे में बी लिख सकते हैं, बस यही यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। ये लिख दिया गया। अब इधर से जब हम ए हटाएंगे, बेस हटाएंगे, तो ये फिर से लॉग के साथ आ जाएगा, तो फिर वही हो गया। तो लॉग ए बेस बी, इधर से जैसे ही हम या दोनों तरफ लॉग ले लो, या इधर से जैसी बेस से जब हम कोई वैल्यू हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू के ऊपर लॉग लग जाता है, तो ये लॉग आ गया, ठीक है। सिंपली बस ये हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बट देखने में लग रहा होगा टफ है, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 बाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो सिंपली क्या किया, इसमें देखो ऑड पद हैं, हमने क्या किया, इसमें जो जो पद नहीं है उन सबको बीच में भर दिया। जैसे 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 6 का नहीं है, तो जो हमने यहाँ जोड़ के पूरी सीरीज बनाई है, तो जिन जिन को जोड़ना पड़ा उन्हीं को इधर घटा दिया। अनंत पदों तक चल रहा है। अब इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था, पाई स्क्वायर अपॉन 6 दे रखा था, वो हमने यूज कर लिया। अब इधर से अगर मैं 1/4 कॉमन कर लूँ तो ये 1 बचेगा, ठीक है, ये 1/4 बचेगा। तो ऐसे करके ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे बचेगा, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ आ गई जो ऊपर लिखा हुआ था, तो इसका आंसर भी पाई स्क्वायर अपॉन 6 हो गया। तो ये 1 बटे पाई, मतलब ये 1 है पाई स्क्वायर अपॉन 6 और ये चौथाई है, तो 1 में से चौथाई हटाएंगे तो 3 चौथाई बचेगा, ठीक है। डायरेक्टली बाकी तो कैलकुलेशन करना आप जैसे कर लो, ठीक है। बाकी आप जितना लॉजिक लगा सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसको भी देख लो, इन्होंने लिखा इफ़ x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा या एचपी में होगा, किस में होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसे करना है वो अभी आपको 1 सेकंड में बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जीपी में है, तो जीपी में है बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, इधर 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा है, बट एक एक के साथ एक एक ले लिया। एक एक क्यों ले लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग जेड चाहिए था, तो यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन कर लिया, तो इधर भी 1 प्लस। अब देखो बीच वाले पद का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर, तो इसका मतलब ये 3 पद अभी किस में है, एपी में। इनका उल्टा कर देंगे तो किस में हो जाएंगे, एचपी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से आ सकता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, बट इसको आप अगर मैं बताऊँ तो पेपर के लिए आप इसका क्या याद कर लें, आंसर याद कर लें। क्यों, क्योंकि अगर पेपर में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेंस के लिए आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, मेंस के लिए भी अच्छा है, बट प्री के लिए आप इसको वहाँ पे सॉल्व मत करिएगा, आंसर याद कर लीजिएगा, +-√2 होगा। बट मैं आपको करके बता देता हूँ। ये इन्होंने पूछा है cos x - y, cos x, ठीक है, एंड cos x + y आर इन HP। तो इन्होंने पूछा है cos x इंटू sec बाई 2 इज इक्वल टू किसके होगा, 4 ऑप्शन है। तो सिंपली अगर ये 3 पद हमारे किस में, HP में हैं, तो HP की कंडीशन आपको पता है कि अगर 3 पद HP में होते हैं तो 2ab अपॉन a + b होता है। इस कंडीशन को लगा लेंगे। तो वही वाला हमने किया है कि बीच वाला पद इधर साइड से लिख दिया, बाकी फर्स्ट और लास्ट के साथ ऊपर 2 गुना, नीचे उनका योग कर दिया। ऊपर हमने
टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होने चाहिए। तो ऊपर क्या करा, टू कॉस ए कॉस बी का क्या होता है कॉस स्क्वायर है, मतलब प्लस करेंगे फिर एक तरफ इनका माइनस कर देंगे। तो ये वाला फार्मूला हमें ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई करके फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी है तो टू कॉस सी प्लस डी, तो एक बार में बाई कटेगा 2x अपॉन 2 तो x बचेगा, ऐसे ही एक बार घटेगा तो y बचेगा। ठीक है, तो अब ये आ चुका है। ये देखो फार्मूला तो बेसिक चीज़ें हैं, 10th क्लास की हैं, फार्मूला पता है तो आंसर आसानी से लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस वाई, और ये आ गया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा नहीं, इधर लाके कॉमन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही आप ये कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस वाई बचेगा, इधर साइन स्क्वायर बाई, साइन स्क्वायर बाई को भी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस वाले से एक कट जाएगा, अब 1 बचा। देखो इस लाइन को तो यही लिखा, इसको साइन स्क्वायर को फिर लिख लिया ये। अब यहाँ से एक प्लस एक माइनस होता तो माइनस वाला काट दिया, प्लस वाला लिख दिया। अब कॉस के साथ 1 आसानी से कट जाता है, फार्मूला लगा के 2 कॉस स्क्वायर बाई माइनस बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया। अब ये बचा, अब ये 2 को यहीं छोड़िए, कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो सेक स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लो कॉस एक्स इंटू सेक बाई 2 प्लस इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, फिर सब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जितनी भी है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जितने क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया ना, वो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन ही किया गया है, कोई बेकार क्वेश्चन होने वाला है नहीं। ABC अगर GP में है तो लॉग पूछ ले, AP में बता रखा है अगर लॉग वाला पूछ ले। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, अगर इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन तरीके से पूछा जाता है। अगर ABC GP में है तो log A log B log C AP में होगा, बट ध्यान रखिएगा अगर ये log A log B अगर बेस में चला गया तो ये HP में हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC कर लिया, दोनों तरफ log ले लिया। ठीक है, तो बीच वाले पद का दोगुना फर्स्ट लास्ट के योग के बराबर हो गया, तो इसका मतलब log A log B log C तो AP में है, बट जैसे ही इसको उल्टा करोगे तो बेस में जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर नंबर है वो बेस में चला जाएगा। और इन्होंने ये वाला पूछा, आप देखो बीच वाले पद का दोगुना फर्स्ट लास्ट के योग के बराबर है, इसका मतलब यार हाँ ऐसे लिख सकता हूँ जो ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये किस में होंगे, HP में होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये वैसे क्या लिखोगे, 1 करके लिखेंगे ना, बट उल्टा कर देंगे तब तो ये HP में हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर बेस में चला गया, ये जो नंबर दिए हैं अगर वो बेस में चले जाएं तो HP, अगर ये नंबर सीधे लॉग के पदों में रहें जैसे यहाँ पे लिखा है, तब आप क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि ये AP में है। बस 2 चीज़ें ध्यान रखना है, और बहुत आसान था। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बट ये आने लायक क्वेश्चन है, बट आप इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इन्होंने क्या बोला है, ABC आर द पीएथ क्यूएथ आर टर्म ऑफ HP दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने BC CA और AB PQR और 1 करके ये वैल्यू पूछ ली है। वैसे तो मैं आपको 90% बताता हूँ। ठीक है, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दें तो उनका रिजल्ट 0 ही होता है डिटर्मिनेंट के अंदर। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तब 0 लगाइएगा, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम दे के सॉल्व कर लीजिएगा। बट अगर तुक्का लगा रहे तब 0 पे ही जाइएगा। डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं तब। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये ABC पीएथ क्यूएथ आर टर्म HP की हैं, तो अगर इनको 1/A 1/B 1/C कर लेंगे तो पीएथ क्यूएथ आर टर्म ऑफ किसकी हो जाएंगी, AP की आ जाएंगी। और जैसे ही अगर AP की अगर पीएथ टर्म है तो पीएथ को क्या लिखेंगे, A + P - 1 × D 1/B A + Q - 1 × D 1/C A + R - 1 × D। ठीक है, तो ये तीनों टर्में बन गई हमारी। अब देखो हमें चाहिए क्या है पेपर में, उसके हिसाब से बढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने क्या करा, 3 में से 2 को घटा लिया। जैसे 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/C - 1/B, और A से A कटेगा, इधर D कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 से 1 भी कट जाएगा, तो R - Q बचेगा, साथ में D, और इधर आ जाएगा 1 - C / 1 - B। ठीक है, सीधे। तो यहाँ से BC की वैल्यू Q - R ये निकाल ली। ऐसी सिमिलरली जरा ध्यान से देखो, जब BC था तो BC आया था, ऐसी जब CA निकालेंगे R - P तो AC/D आ जाएगा। ठीक है, ऐसी AB निकालेंगे तो A - B अपॉन में D आ गया। तीनों मिल गई, इनकी तीनों को LHS को जोड़ दीजिए।
ठीक है। जब तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि डी सभी में कॉमन है। उसके बाद डी सभी में कॉमन है, एक में लिखा c माइनस बी, एक में लिखा a माइनस सी, एक में लिखा v माइनस ए, ये तीनों कट जाएंगे। अब अगर इसको आप ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को तो बी सी क्यू माइनस आर हो जाएगा। यही पद इसका ओपन करने पे यही निकल के आएगा और इसके बराबर रिजल्ट दे रखा है 0। सेम कंडीशन अगला वाला दे रखा है। इनने बोला कि ये आपकी जीपी में है, पिछली बार किस में थी, एचपी में थी, और इस बार किस में है, जीपी में है, तो कोई दिक्कत नहीं। एपी बोले जीपी बोले डिटर्मिनेंट के अंदर थे तो 99% आप 0 लगा के आएंगे आंसर। तो ए बी सी देख लीजिएगा क्या बोला है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली वही पी एथ क्यू एथ आर टर्म है, तो वही लेट फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन रेशियो आर मान लिया, अब ए पी के अंदर है, जीपी के अंदर है तो जीपी वाली कंडीशन लगाए, ए आर की पावर पी माइनस 1 वी आर, ठीक है। ये बना लिया, यहीं से हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग में क्या होते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस लॉग एंट्री आ गई और कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये सिमिलरली करके दूसरा पद तीसरा पद सेम लिख दिया। अब इनको हमने क्या करा, फर्स्ट में देखो जब इसको खोलोगे ना तो लॉग ए के साथ क्या आएगा, क्यू माइनस आर आएगा, तो इसके अंदर बाकी चीज़ें तो हैं, क्यू माइनस आर नहीं है, तो फर्स्ट में क्यू माइनस आर से, सेकेंड में आर माइनस पी से, और थर्ड में पी माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ दीजिएगा। जैसे ही हमने गुणा करा इधर वाला पद तो सब में लॉग ए लॉग ए लॉग ए है, वो कॉमन करेंगे तो अंदर की सारी वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, वो तो सब कट जाएंगी। तो फर्स्ट वाला टर्म तो कट जाएगा, सेकंड वाले टर्म में लॉग आर कॉमन आ जाएगा, और ये जो टर्में चल रही हैं अंदर वाली इनके साथ गुणा में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो उसको देखेंगे, तो इधर वाला तो हमारा लॉग ए के साथ वही आ गया, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू इधर हो गया, और एल एच एस ये सब कट के 0 आ जाएगा। इधर लॉग आर कॉमन करेंगे, अंदर जो वैल्यू बचेंगे वो गुणा में सब कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर में क्या आ गया, 0। ऐसे ही इसका ओपन करेंगे, जब डेल्टा ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट तो वो यही पद आने वाला है, और इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, इसका मतलब डेल्टा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला समझ लेंगे, यहाँ से क्या लिखा है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, कामा ए एक्स बी आर इन जी पी एंड वी वाई सी आर इन जी पी, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किस में होगा, ये पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये ए बी सी जी पी ए पी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी, ए एक्स बी जी पी में है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, वी वाई सी इक्वल टू किस में है, जी पी में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वी सी हो गया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को अब क्या करा हमने, फर्स्ट और थर्ड को मिक्स किया। कैसे मिक्स किया, यहाँ से देखो 2b बराबर a प्लस सी है, तो यहाँ से हमने b का मान उठा लिया, ठीक है। ये ऐसे समझो c का मान उठा के रख दिया 2b माइनस ए, 2b माइनस ए यहाँ से रख सकते हैं ना, ये 2b है, a प्लस सी है, तो c का मान उठाएंगे तो 2b माइनस ए आ गया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे बाई स्क्वायर, ए बी की जगह देखो यहाँ से उठा लो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस वाले पद को इधर भेज दो, तो ज़रा ध्यान से देखो तीनों पदों का स्क्वायर हो चुका है, बीच वाले पद का 2 गुना फर्स्ट लास्ट के स्क्वायर के बराबर है। कौन सी सीरीज होती है, एपी सीरीज होती है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने जब पहले किताबें पढ़ी होंगी, 6 किताबें चलती तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इसको अटेंडम ऐसी प्रूफ करने लगोगे ना तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, अटक जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप ज़रूर अटक जाएंगे। भले हो जाए आप पे बट टाइम लगेगा, तो उससे क्या ये फ़ायदा है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the first and last term of an AP are A and L। फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म L है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा रिस्पेक्टिवली। इफ़ G V the sum of all the terms, ठीक है, all the terms, ठीक है। इफ़ S V the sum of all the term, S जो है वो हमारा सभी टर्मों का सम है, ठीक है। ऑफ द AP देन द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस वाला D का मान पूछ रहा है सिंपली। अब देखो
लेट नंबर ऑफ टर्म्स हमने n मान लिए, कॉमन डिफरेंस d हो गया, और L का फार्मूला आपको पता ही है, L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और S इनके पदों का योगफल है। तो ये अब यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, लोग क्या निकालते हैं। अब हमें d निकालना था तो हमने d यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से वैल्यू निकाल ली किसकी, n की। अब यही n की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे लगा दीजिए, आपका प्रूफ आ जाएगा। बट अगर आप ये नहीं कर पाए तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है अगर एक बार इसका लॉजिक समझ आ जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप देख लीजिए, शायद फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं, फिर सारी शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होने वाली हैं इसके बाद। हाँ, एक दो पेज के बाद एक और है, तीन पेज के बाद शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होने वाली हैं सारी, ठीक है। तो क्या लिखा, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ए बी सी आर एन जी पी देन एक्स वाई जेड। देखो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जब ये पावर में इक्वल दे रखे हों और ए बी सी जी पी में दे रखे हों तो एक्स वाई जेड ए एच पी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, अगर इसके इक्वल में लेमडा ले लें तीनों के, तो ए की वैल्यू लेमडा की पावर 1/x, बी की पावर भी यही आ जाएगी, सी की पावर भी यही आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद अगर ए बी सी आर इन जी पी दे रखा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बीच वाली टर्म्स बी का 2 की पावर अपॉन लेमडा, लेमडा की पावर 1/x एंड लेमडा की पावर 1/z, ये बेस इक्वल है, पावर ऐड कर देंगे, इधर लेमडा से लेमडा हटा देंगे तो 2/1/। अब ये देखो बटे में आ रहा है 1/x, 1/y, 1/z, एच ए पी में आ रहा है ना, बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। देन एक्स वाई जेड किस में हो जाएगा, हमारा एच पी में हो जाएगा। अगर बटे वाले ए पी में है तो उनका उल्टा कर देंगे तो वो एच पी में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। वैसे तो आप क्या करें, समेशन ऑफ एन टर्म्स चाहिए तो एन की वैल्यू 1 लगा दें, एन की वैल्यू जैसे ही 1 लगाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कौन सा, ये वाला, जैसे n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये 1 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया मेरे भाई, 0। अब 2 की पावर माइनस n है तो 2 की पावर -1 हो जाता, 1/2 आ जाता, एक पद के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाता। बट हमें क्या करना है, सम करना है। तो जब भी एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब भी आपको, जैसे मैंने एक पुराना वीडियो डाला था अपना जिसमें हम सीरीज का कैसे समेशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हो जाते थे उसमें, वो क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल थे, इसलिए मैंने वो लेक्चर्स वहाँ पे ऐड किए थे, 3-4 लेक्चर जो पुराने डाले थे। जैसे रिमाइंडर का ये क्वेश्चन का लेक्चर डाला था, रिमाइंडर कैसे निकालते, ये और यूनिट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट कैसे निकालते, तीसरा ये सीरीज़ के ऊपर डाला था। तो ये जो हमारे रिमाइंडर और जो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था वो हम जब ग्रुप 3 पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे नीचे से ऊपर एक कम दे रखा हो, हर केस में जब भी नीचे से ऊपर एक कम दे रखा हो तो 1 से घटा लिया करो उसको। सबसे आसान वेस्ट तरीका यही होता है, जब भी नीचे से ऊपर एक कम दिया हो, 15 में 16, 8 में 7, 4 में 3, 2 में 1, तो 1 से घटा लेंगे। तो 1 से घटाने के बाद फर्स्ट टर्म को हमने अलग कर लिया, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स होगा तो 1 को n बार जोड़ेंगे, सीधे n लिख दिया। सेकंड में सब में माइनस था, माइनस कॉमन कर लिया और ये बन गई सीरीज। और ये हमारा जीपी सीरीज है, n पदों का योगफल लगा दिया। अब बार बार हमने अभी जीपी सीरीज ही पढ़ी है तो यहाँ पे सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप एपी जीपी पढ़ रहे हो उसमें भी सूत्र लिखना पड़ेगा तो फिर गलत बात है। तो 1/a 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है 1 से छोटी, इसलिए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r लगा दिया। तो 1/2 से ये 1/2 सीधे कैंसिल हो जाएगा और यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करा चुका हूँ और यहाँ पे दोबारा करा देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है, A1 A2 2am है, मतलब A1 A2 अर्थमेटिक मीन्स है, G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है, H1 H2 हार्मोनिक मीन्स है, 2 नंबर्स के, किसी भी 2 नंबर्स के, वो हम कोई भी नंबर मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं A1 + A2 अपॉन H1 + H2 इक्वल होगा किसके। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्रिक नहीं समझ आ रही है तो कोई भी 2 नंबर ले लेना अपनी मर्जी से, ठीक है, वो इनमें अप्लाई करके देख लेना, वो 2 नंबर से आपका जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वैसे भी अगर वैसे मान लेंगे, अक्षर में मान लेंगे तो भी आसान हो जाएगा। अगर जैसे 2 नंबर हमने ले लिया, ठीक है, A, V, देन 2 नंबर्स, तो A1 + A2, ठीक है, को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, G1 G2 को B मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला उसको समझिएगा। ये यहाँ पे कंसीडर किया कि लेट 2 नंबर्स A एंड V हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या उनको कंसीडर किए हैं वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंसीडर किए हैं
कुछ गलत लिख दिया है क्या? एक सेकेंड। यहाँ ये गलत लिख गया था। यहाँ पे ये दो हमारे किसी भी दो नंबर ये हर कैसे अर्थमेटिक मीन दे रखे, तो ए प्लस बी आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ए प्लस बी ये हो गया। अब जैसे H1 H2 हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये 1/a प्लस 1/b हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए बी, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इधर से भी यही हो जाएगा, ठीक है, ऊपर H1 प्लस H2 नीचे गुणा आ जाएगी, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब a प्लस बी हमारा A1 प्लस A2 है, और जी A1 A2 ए आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते थे, सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा इधर से क्या आ रहा है, H1 H2 अपॉन H1 H2 और A1 प्लस A2, बट हमें प्रूफ में ऐसा नहीं चाहिए था। प्रूफ में हमसे पूछ रहा था A1 प्लस A2 बटे H1 प्लस H2, तो हमने क्या किया, A1 A2 के बटे में H1 प्लस H2 इधर पहुँचा दिया, और ये वाला G1 G2 ऊपर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तब ये प्रूफ आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ वी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए विल वी, किस में होंगे, ए पी जी पी एच पी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से आपके इतना दिमाग खुल जाएगा कि इस तरह के को बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। जैसे सबसे पहले तो जैसे किया जाता है उस तरह से देखिए, जैसे अगर ये हमारा एपी में है, तो अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटा दें, उनका डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि एपी की कंडीशन होती है। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे सी प्लस से इसके नीचे किया, प्लस वाले को नीचे ले गए, तो दोनों तरफ बी प्लस सी से गुणा कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो किया है वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है। उसमें हमने क्या किया है, पहले तो इनको आंशिक भिन्नों में तोड़ा है, इधर भी आंशिक भिन्नों में तोड़ा है, फिर इधर के एक पार्ट को इधर उठा लाए और इधर के एक पार्ट को उधर ले गए, वो सी प्लस ए वाला, क्योंकि इधर ए प्लस बी प्लस सी है, इधर सी प्लस ए बी प्लस सी है, तो इधर बी प्लस सी से फिर ए प्लस बी आ गया, तो इधर वाले आंशिक भिन्न में जब हम पार्ट तोड़ेंगे वो वाला पार्ट इधर उठा लिए हैं, ठीक है, सिंपली, बस और कुछ नहीं किया है। जैसे मैं इस लाइन को अगर करूं तो करके बता देता हूं, जैसे आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा a माइनस बी और बटे में लिखा है c प्लस ए एंड b प्लस सी, और इस साइड जो लिखा था वो लिखा था c माइनस ए अपॉन a प्लस बी एंड b प्लस सी। अब ज़रा ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, इसको एक पार्ट को इधर लिख लिया, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी चाहिए, तो b प्लस सी इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो। तब आपका डायरेक्टली देखो, जब इधर लासा लेंगे, थोड़ा मैं लासा लेके बता देता हूँ कैसे हमें ऊपर ए कैसे टूट गया। जैसे लासा लेंगे तो c प्लस से इधर आ जाएगा b, और माइनस का कितना हो जाएगा c, तो c से c कट जाएगा, ऊपर a माइनस बी बचेगा, और a माइनस बी ही ऑलरेडी था, तब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस तरह से ऐसे यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमें चाहिए c, तो c वाला पार्ट इधर चाहिए, तो c वाले पार्ट को उधर ही रखिएगा, क्योंकि c माइनस ए चाहिए ना, ये चाहिए। अब उसके बाद इस वाले पार्ट के साथ हमने ये वाला पार्ट इधर उठा लिया, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, a प्लस बी वाला पार्ट है, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, अरे सॉरी b प्लस सी, क्या है b प्लस सी। अब क्या किया, क्योंकि a प्लस ए हमें इधर चाहिए था, तो इसको इधर उठा लिया, b प्लस सी माइनस a प्लस बी, और ये जो माइनस में था उसको इधर उठा लिए, ये इस तरीके से। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि मान लो यहाँ क्या कर रहा है, इस टर्म से इसको घटाया गया है और यहाँ इस टर्म से इसको घटाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पद हमारे किस में है, एपी में आ रहे हैं। या थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लो, जैसे ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये क्या है, जैसे ये वाली पदों की बात कर रहे हैं, 1/a प्लस बी, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए। ये सेकंड से देखो फर्स्ट को माइनस किया है और इधर थर्ड से सेकंड को माइनस किया। इसका मतलब ये वाली पदें हमारी किस में है, एपी में है। अब जैसे ही इनका उल्टा कर देंगे, a प्लस बी, v प्लस सी, c प्लस ए, ये हो जाएगा एचपी में, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दे रखा है, ये हमारे एपी में है। तो हम क्या कोई ऐसी ट्रिक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और जो दूसरा पद है
7 का स्क्वायर 49 होता है। ज़रा ध्यान से देखो, इधर 1 और 25 के बीच का गैप 24 है और इधर भी हमारा गैप कितना है, 24 का है। तो ये हमारी एक कैसी बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, अर्थात ये स्क्वायर हमारे एपी में हो गए। अब इन्होंने क्रम से पहले बी बोला था, तो ये हमारा बी स्क्वायर वाला पद हो गया और ये हमारा ए स्क्वायर वाला पद हो गया और ये हमारा सी स्क्वायर वाला पद हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा बी बराबर 1 आ गया, ए बराबर 5 आ गया और सी बराबर हमारा 7 आ गया। अब इन्होंने ये वाले पद पूछे थे, ज़रा ध्यान से देख लो। a प्लस बी की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद b प्लस सी की बात कर रहे हैं तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद c प्लस ए की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 12। अब बीच वाले पद को ज़रा ध्यान से देखो, 2ab अपॉन क्या होता है, जैसे ये वाले पद की बात करें तो 2 और a की जगह यहाँ पे 6 है, ठीक है, और c की जगह यहाँ 12 है, ठीक है। अपॉन में क्या करते हैं, बीच वाला पद तो इधर हो गया और नीचे इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो 2 गुणा 6 गुणा 12 बटे में हो गया 18, 6 3 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये एचपी की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। बट हाँ, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, जो हमने यहाँ लिख दिया है उसमें ये वाला पद बी स्क्वायर होना चाहिए और ये वाला पद ए स्क्वायर, क्योंकि हमने ध्यान थोड़ा दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर पहले है तो लॉजिक से हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी की और ये वैल्यू हो जाएगी ए की, ठीक है। तो इसलिए इसमें आप ट्रिक में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ ज़रा चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है, तब ये तो अभी बताया है कि 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी एपी में होगा। बट अगर इसके ऊपर ए बी सी और लगा दिया जाए तो भी ये एपी में होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में होंगे और टेन ए टेन बी टेन सी हमारे एचपी में होंगे। ये एक इस क्वेश्चन की हेल्प से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर एक आपको पता है ये एपी में है, तो अगर ये पता है एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, बट ये वाला एचपी में है, तो ये 4 कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी, देन इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किस में होगा, ध्यान से देखिएगा। ये भी एपी में है और इनका होल स्क्वायर भी एपी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रूफ नहीं कराया है, आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली प्री में आने लायक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या किया गया, बोले ऐसे एक सीरीज दे रखी है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 3 6 10 ना तो एपी सीरीज बन रही है 1 3 6 10 में, बट हाँ पीछे जीपी जरूर बन रही है। तो जीपी का जो भी पद बनता है उससे हम गुणा करा देते हैं। तो जीपी का हमारा कॉमन रेशियो x था, तो x से गुणा कर दी और एक पद आगे बढ़ा के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें घटाना होता है तो सेम पावर से सेम पावर ही घटता है, इससे घटाने में दिक्कत नहीं होती थोड़ी, बस ये है। तो 1 आ गया, यहाँ 2x, यहाँ 3 में से 3 गया 6, 10 में से 6 आ गया, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, फिर दोबारा इसमें से अभी एक एपी और एक जीपी बन रही है, तो फिर इसके कॉमन रेशियो x से दोनों तरफ गुणा करा दी। तो अब ये इसको थोड़ा आगे हटा के लिख दिया। अब देखो ये शुद्ध जीपी सीरीज बन गई। ये पहले क्वेश्चन दिया था बिल्कुल अलग, उसके बाद जब हमने एक बार कॉमन रेशियो लगाया तब हमारा एपी और जीपी में कन्वर्ट हुआ। जब एपी जीपी में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 एपी और x स्क्वायर x क्यूब जीपी, ठीक है। तो एपी जीपी में बना, जो हम अभी थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में बताए थे, वो फिर इसके कॉमन रेशियो से गुणा करा दो। अब ये पूरा का पूरा जीपी में क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जब इससे इसको घटा देंगे और इधर घटाएंगे तो s कॉमन किया, 1 माइनस एक्स हो गया। अब इससे फिर इसको घटाना है तो s कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस एक्स, और ये वाला पद हमारा, इसमें भी हमारा देखो 1 माइनस एक्स एस और 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा, तो 1 माइनस एक्स दूसरा बच जाएगा, इधर तो 1 बचेगा, इधर से केवल x बचेगा, और ये पूरा का पूरा जीपी बन गया। और जीपी के अनंत पदों का योगफल 1 अपॉन 1 माइनस आर होता है, और ये 2 पद इधर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो 1 इंटू, अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी आगे ट्रिक से कितने आसान वे में कराएंगे। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे चल रहा है। जब भी बटे में चल रहा हो तो सिंपली इसको बोला था 1 से घटा लीजिए, ठीक है। मतलब पहले वाले पद से वही हमने क्या बताया, अभी जो आंशिक भिन्न थी उन्हीं के हिसाब से कर लीजिए। जो छोटा होता है इसको इधर लिखते, बड़े वाले को इधर लिखते। बड़े का मतलब जो बटे में बड़ा होता है उसको, ठीक है। अब देखो 1/2 से 1/2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, सब कटता चले जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, लासा ले लेंगे तो n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कट करते चले जाना है इसको, ठीक है। आगे देखेंगे,
ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन्होंने बोला 357 ऊपर दे रखा है, तो आपको पता है 357 हमारा जीपी सीरीज होता है, और जीपी सीरीज के एन पदों, सॉरी एपी सीरीज है, एपी सीरीज के इसके एन पदों का योगफल निकालेंगे तो 2n+1 आ जाएगा। अगर 1 से होता तो 2n-1 आता है, स्टार्टिंग 3 से है तो इसलिए ये हमारा 2n+1 आएगा। अब नीचे देखो जरा ध्यान से, 1 का स्क्वायर, फिर 1 और 2 का स्क्वायर, 1 2 3, तो एनवे में सारे पद आते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर हो जाता, और सिग्मा एन स्क्वायर का समेशन n+1 2n+1/6 होता है। 2n+1 से 2n+1 कट गया, 6 ऊपर चला गया, ये आंसर आ गया। तो ये तो हो गया tn, और हमसे पूछ रहा है sn। एसएन होता है समेशन लगने के बाद। तो जैसे ही इसमें 6 कॉमन किया, और इसकी आंशिक भिन्न बहुत आसान होती है, छोटा इधर लिखिए, बड़ा इधर लिखिए, ठीक है, और ये वाला पद सॉल्व करेंगे, फिर से यहीं पहुंच जाएंगे। अब इसमें n की जगह 1 2 3 लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, ये तो सीधे सीधे tn है, समेशन लगा लिया, ठीक है, ये बन गया। और समेशन लगने के बाद क्या हुआ, ये सारे पद काटे जाएंगे, ठीक है। काटने का मतलब n की जगह 1 2 3 सब लगाएंगे, तो लगाने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। जैसे हम n की जगह 1 लगाएंगे तो 1/1 बचेगा, और लास्ट टर्म यही आ जाएगा जब n की जगह n लगाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट बचा। इसको ध्यान रखिए, ये मत समझिए यही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सारे पद खोले गए हैं। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ये लिखा 1/n और n+1। इसको जब हम खोलेंगे तो पहला पद लगाएंगे तो 1 - 1/2, फिर दूसरा लगाएंगे 1/2 - 1/3, फिर लगाएंगे 1/3 - 1/4, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट पद आ जाएगा 1, वही n-1 और 1/, कितने तक था, n+1 तक था, तो ये n होता और ये n+1 होता। तो देखो 1/2 से 1/2 क्रॉस से कटते चले जा रहे हैं, ऐसे कट जाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट बचेगा। इसका लासा ले लेंगे, या ऐसे ही जैसे आंसर दिया हो सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आंसर और ये आंसर अलग अलग आया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये वाला 1 + 2/3 6/2 6/3 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है, बट एक जीपी दिख रही है, बट ऊपर एपी नहीं दिख रही। 1 2 6 10 14 ऊपर नहीं दिख रही, बट नीचे 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 4, मतलब एक पद जीपी में दिख रहा है। तो जो भी जीपी में दिख रहा है उसका कॉमन रेशियो से फटाफट गुणा करा दो। गुणा करा दी, एक पद आगे बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको घटाया तो 2/3 बच गया, फिर उसके बाद घटाने के बाद ये सीरीज आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये फटाफट जीपी बन गया इतना पूरा। 4 कॉमन कर लो, 4/3 का स्क्वायर चाहे तो जीपी ये कॉमन कर लो, या डायरेक्टली लगा दो तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर ये कॉमन कर लेते तो सिंपली बचता, यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया गया है, तो इतना समझ रहे होगे। 4/3 कॉमन कर लेंगे, 4/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब बचेगा, ठीक है। और जो बचेगा उसमें जीपी लगा दी 1/1 - r, और बाकी इसको सॉल्व कर लिया, 4/3 आ गया। अब 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बराबर मान आ गया 2। अब ठीक है, एक चीज़ जरा ध्यान से समझिएगा, जो स्टार्टिंग में हम 1 छोड़ दिए थे, इधर वाली सीरीज का सिर्फ सॉल्व किए थे, तो 1 ये वाला और 2 इस पूरे का रिजल्ट आया, तो 2 + 1 आ गया 3, तो 3 रिजल्ट हो गया हमारा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप n की वैल्यू लगा के भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो कि देख लो जरा ध्यान से। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में कर सकते थे हम, जैसे 3/1 का स्क्वायर आ रहा है तो n = 1 ले लो, समेशन 3 आ जाएगा। तो n = 1 ले लो, समेशन 3 कहाँ से आ रहा है, इसी ऑप्शन से आ रहा है। 6 × 2/2 आ जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 1 2 क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन की मैं जब एपी पढ़ा रहा था तब मैं बात कर रहा था कि जो आपने एपी सीरीज पढ़ी है उसमें कोई भी अगर हम एपी सीरीज की कहानी करते हैं तो उसमें शुरुआत से पहला टर्म और लास्ट टर्म का योगफल जो होता है वही हमारा योगफल होता है। जैसे स्टार्टिंग से दूसरा पद, लास्ट से दूसरा पद का योग, स्टार्टिंग से तीसरे पद का योग, लास्ट से तीसरे पद का योग, मतलब इक्वल डिस्टेंस जो पद होते हैं वो बराबर होते हैं। स्टार्टिंग और लास्ट के योग का फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर आता है। तो यहाँ देखो A1 से लेके AN तक हमारे AP में पद हैं, क्लियर है। अब ये हमें कुछ दे रखा है, A1 A5 A10 A15 A20 A24 2 2 5 दे रखा है, क्लियर है। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली 1 से लेके 24 तक। अच्छा अब ये बताओ 1 से लेके 24 तक की जब वैल्यू पूछी है तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया उसका हम थोड़ा यूज करते हैं। जो हमें 25 दिया तो 1 और 24 को यहाँ किया, ऐसी 5 और 20 को यहाँ पे इकट्ठा किया, 10 और 15 को इकट्ठा किया। ये बराबर और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर कोई, जैसे यहाँ ये दे रखा था, अगर कोई पद इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो उनका योगफल बराबर होता है। तो ये तीनों को एक ही में कन्वर्ट कर लो, फर्स्ट और लास्ट में। तो 3 से हमने कट कर दिया इसको, तो 75 आ गया। अब ज़रा ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, ये हमने लिखा है इन AP द सम ऑफ द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड द सेम,
ठीक है, होता है एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, सेम होता है उनका योग और वो फर्स्ट और लास्ट नंबर के योग के बराबर होता है। ऐसे ही 1 से 24 तक का पूछा है, तो फर्स्ट और लास्ट का योग 1 और 24 हो गया, पद हैं हमारे कितने 24, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे सिंपली। देखो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो फर्स्ट टर्म हमारा a1 है, लास्ट टर्म 24 है, टोटल टर्म 24 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस 24 का आंसर 75 है, तो 75 गुणा 12 बराबर 900 आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से 1 2 जो 3 4 पेज हैं इसमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक चलेंगी और ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये मिस मत करिएगा ये वाला बिल्कुल। क्या लिखा है, इन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन fn gn, ठीक है, देन देयर nth टर्म्स विल बी, ये होगा मतलब इसका क्या मतलब इनका क्या होगा। सिंपली सबसे पहले ये n टर्म्स का रेशियो है और इनके योगफल में योगफल का रेशियो है और टर्म्स में रेशियो पूछा है। जैसे क्वेश्चन समझ लो क्या लिखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ n टर्म, तो ये 2 सीरीजें हैं उनकी n टर्म्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ सम का दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स के सम का, जैसे एक सीरीज ये थी उसके n टर्म्स का सम ये दूसरी है उसका सम का रेशियो ये रखा, उनके टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है। तो टर्म का रेशियो कैसे निकालें, सम से टर्म में कन्वर्ट क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, यही ट्रिक बता रही थी कि n की जगह 2n-1 रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, n की जगह 2n-1 रिप्लेस कर दीजिए। तो n की जगह जैसे ही हमने 2n-1 रखा, n की जगह जैसे ही आपने 2n-1 रखा, ये सम से कन्वर्ट हो गया टर्म में, तो ये टर्म बराबर ये आ गया। अब ये पूछ रहा था कि इसके 12वीं टर्म का ज्ञात करना है, तो जहाँ भी n दिखे वहाँ n की जगह 12 लगा देंगे, ठीक है। तो 12 लगाने के बाद ये आंसर आ जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस 1 23, 23 तिया 69 प्लस 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 23 सत्ते 161 प्लस 15 काट के 7/16 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर सम से टर्म में कन्वर्ट करना है तो बोला था n को 2n-1 से कन्वर्ट कर दो। ये है हमारा सम से टर्म। अब टर्म से अगर सम दे रखा हो तो उल्टा कर लो, n प्लस आके 1 और बटे में 2, ठीक है। तब आप क्या करिए, n को कन्वर्ट कर दीजिए n प्लस 1/2 में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्म से सम में। दोनों चीज़ें पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ नहीं पूछेगा। अब ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जैसे 1/a1 b1, 1/a2 b2, 1/a3 b3। तो इसका जो ट्रिक होता है डायरेक्ट 1/a b1 माइनस a1, ठीक है, v1 माइनस a1, वेयर a1 a2 ap में होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। a1 a2 सारे टर्म ap में होने चाहिए और b1 b2 भी ap में होने चाहिए, और v1 a1 का डिफरेंस b2 a2 का डिफरेंस ये सब बराबर होने चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे। अब इसमें देखो इसी चीज़ को हम क्लियर करके बताते हैं। जैसे a1 देखो 1 2 3, तो ये पी चल रही, दूसरी 2 3 4 ये भी ये पी चल रही है, तो a1 a2 a3 AP में, b1 b2 b3 AP में। उसके बाद इनका डिफरेंस करके देख लो, इनका डिफरेंस बना है, इधर भी डिफरेंस बना है, इधर भी डिफरेंस बना है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/a, मतलब पहला 1 आ जाएगा। यहीं से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो क्या था, 1/a1 b1 माइनस a1, यही था। अब इसके अकॉर्डिंग देखो a1 कितना है, a है, तो 1/1 हो गया। v1 कितना है, 2, उससे घटाना a1 ही घटा देना, बस 1/1 मतलब 1, ठीक है, हो गया इसका आंसर। यही आपको सॉल्व करना था, क्लियर हो गया। अब जैसे ये दूसरी सीरीज देखिएगा, इसमें गैप 3 का चल रहा है मेरे भाई, जितने का गैप चलता है अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो वही आंसर आने। ये क्या किया, 1/a1, a1 की वैल्यू बेटा 1 है। v1 4 है, 4 माइनस 1, ठीक है, 1/3 डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बिल्कुल। अब ये देखिएगा, ये ट्रिक नंबर 3, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी की जगह उठा के कुछ भी रख दीजिए, n जब हम वैल्यू पुट करते हैं, इफ़ Sn denotes the sum of the n terms of an AP, then Sn plus 3 minus 3Sn plus 2 plus 3Sn plus 1 minus Sn किसके इक्वल होगा। तो इसमें कुछ मत करिए, एक AP सीरीज मानिए, ठीक है, जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6, और n की जगह 1 रख लीजिए। जब n की जगह 1 रखोगे तो ये 3 + 1 4 पद का योगफल, 3 पद का योगफल, 2 पद का योगफल, 1 पद का योगफल। तो ये सीरीज है, इसमें 4 पदों का योगफल निकाल लीजिएगा। तो 4 का योगफल कितना हो जाएगा, 10,
3 का हो जाएगा 6, 2 का हो जाएगा 3 और 1 का हो जाएगा 1। सबकी वैल्यू लगा दी, आंसर आ गया 0। बस ऐसे करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ A1 A2 A3 से लेके AN तक AP में दे रखा है और AI की जो जितने भी है वो सब ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं, तो AI देन ये पूछा है 1/√A1 प्लस √A2, 1/√A2 प्लस √A3 ये दे रखा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। देखो क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है, सिंपली आपको यहाँ पे पद मानना पड़ेगा। n की वैल्यू को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, कितना आसान है। n की जगह हमने कितना माना 3, n की जगह 3 मान लिया और A1 1 है। ये ऐसे ही क्यों माना है, क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा था, अंदर रूट में चल रहे हैं ना पद ये रूट टाइप से चल रहे हैं, इसलिए इसको ये माना हुआ है। तो n की जगह 3 लोगे तो 3 तक जाओगे। तो A1 1 लिया, A2 25 लिया, क्योंकि ये हमारे पद उसमें भी तो आने चाहिए, इसलिए। देखो इनका गैप कितना है, 24 का गैप चल रहा है दोनों में, और रूट करेंगे तो आसानी से रूट भी बाहर आए। तो जब भी रूट या स्क्वायर में मानना हो तो 1, 25 और 49 सबसे बेस्ट है। लगा दिया, 1 का वर्गमूल 1, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6 हो गया, ये 5 और ये 7, 7 5 12, इनको सॉल्व किया 1/4 आ गया। और जैसी जो आंसर दे रखा उसमें भी यही लगाइए, 1/4 जो देता है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 + 2 ब्रैकेट में 1 + n 3 + 1/n² ऐसे दिया हुआ है। अब इनने n = 2 लगा लो, n = 2 लगाएंगे तो यहाँ तक पहला पद और दूसरा पद जाएगा। तो जैसे ही 2 लगाओगे तो ये 1 हो गया और ये 3/2, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4 आ गया। अब देखो n की वैल्यू 2 लगाने से सिर्फ पहले ही ऑप्शन 4 दे रहा है, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो डायरेक्ट बताए थे कि Q - R, R - P और P - Q अगर नीचे कट रहे हैं सारे टर्म में तो उनका आंसर 0 होता है, और पावर में कट रहे हैं तो आंसर 1 होता है। तो P की जगह अगर वैसे करना है, Pth Qth Rth टर्म ऑफ HP ये दे रखा है, तो हमने Pth को 1, Q को 2 और R को 3 ले लिया। इस अकॉर्डिंग हमने U भी हमारे WHP में है। जब HP में है, ये देखो Pth Qth Rth टर्म ऑफ HP, तो Pth मतलब पहला टर्म, हमने इसको पहला टर्म ले लिया, इसको दूसरा टर्म ले लिया, इसको तीसरा टर्म ले लिया। और UV हमारे HP में, तो HP में कंडीशन मानने के लिए ध्यान रखिएगा 2 3 6 सबसे बेस्ट है। 2 3 6 या तो 1/1, 1/2, 1/3 मान सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट यही रहता है 2 3 6, ठीक है। तो सबकी वैल्यू आपने मान ली है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। PQR को 1 2 3 माना है, UVW को 2 3 6 माना है, यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। दोनों कंडीशन बस सेट, आप ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम मान लोगे, जो आपको दिया है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपने सही माना है। जैसे ये HP में थे तो HP में ये दे रहे हैं, ये पत्ते तो पत्तों अपनी मर्जी से कोई से भी मान सकते हो। आगे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ लिखा XYZ are in AP एंड XYZ are in GP। XYZ AP में है और XT GP में है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने पूछा X -Y T - Z किस में होंगे, तो सिंपली सबसे पहले XYZ AP में है तो 1 2 3 ले लिया और T को 4 ले लिया। तो क्रम से ये भी सभी हो गए ना, सब AP में ही है ना, और जो बोला गया वो लगा दो, 1 -1 और 1, और 1 - 1 तो GP में आता है, इससे इसको भाग करेंगे -1, इससे इसको भाग करेंगे -1, GP बन गई। ये क्वेश्चन अभी बताए थे। अगर ABC HP में है तो 1/, ये किस में होगा पता है, सिंपली HP में ही होगा। इसकी जगह बस 2 3 6 मानिए, HP में बेस्ट एग्जाम्पल है 2 3 6 रखिए, आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। अब ये पद ऐसे आ रहा है, बीच वाले का अगर आप बीच वाला पद करेंगे और फर्स्ट वही जो कंडीशन होती है ना HP की, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म माने, सेकंड वाला बीच वाला बाहर रखें और 2AC अपॉन अगर A + C कर दे, अगर ABC HP में है तब के लिए कंडीशन बना सकते हो। अब यहाँ पे लिखो क्या लिखा था, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, तो ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि पहला मेथड ये है कि m टर्म्स का योगफल n टर्म के योगफल के बराबर हो, तो दोनों का योगफल पूछे तो आंसर 0 होता है, प्रूफ करवा चुके हैं इसको। अगर वैसे नहीं करना है तो m = 2 n = 3 ले लेना और सीरीज ये मान लेना AP में -2 -1 0 1 2 3। इससे क्या होगा, आपके 2 और 3 पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हो, रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, रखोगे तो 0 हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे देखो X be the AM and Y Z be
2 GMs between the two positive numbers then y cube z cube upon x y z। ये पीछे आपने किया था g1 का क्यूब और g2 का क्यूब इक्वल टू 2abc वाला क्वेश्चन किया था। तो इसमें g1 g2 की जगह हमारे क्या दे रखे हैं, x y दे रखे हैं, और ठीक है, और ये तो इसका आंसर 2 आना चाहिए था। वहाँ पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यही तो किए थे, g1 का क्यूब g2 का क्यूब बराबर 2abc आया था। अब abc तो x y z है, तो ये नीचे ले लिए, तो बराबर में क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ। तो इसका आंसर तो 2 आना चाहिए। बाकी आप कर सकते हैं इसको, कोई भी नंबर लेके कैसे करेंगे। अब देखो GP 1248 ले लिया, लगा दो इस पूरी सीरीज में, बस आंसर कट के 2 आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे 666 n टाइम्स दे रखा हो तो n इक्वल टू 1 रखिए, और 1 लगाने पे कौन 6 दे रहा है, वही आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे ये वाला दिया 1 + 4/3 10/9, ये आ गया, n टर्म्स तक निकालना है, तो पहला टर्म 1 हो गया, तो n की जगह 1 लगा के देखिए कौन आपका ये आंसर दे रहा है, वो सही हो जाएगा। अब 7/3 आया, अच्छा 2 पद का कर लिया, यहाँ पे n इक्वल टू 2 लगा लिया, क्योंकि 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा के देख लिया। तो n की जगह जैसे ही 2 लगाया, आपका आंसर 7/3, और इधर भी 7/3 आ गया। समझ गए, हो गया। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो पहले ही प्रूफ करा चुके हैं कि अगर m टर्म 1/n हो, n टर्म 1/m हो, तो mn वाला टर्म पूछेगा 1 होगा, और फर्स्ट टर्म पूछेगा 1/mn, और जो हमारा डिफरेंस पूछेगा वो भी 1/mn, और a - d का डिफरेंस पूछेगा तो 0। और वैसे कैसे करना है, इन्होंने खुद यही बोला है कि rth टर्म tr with the rth term of an AP whose first term is a and common difference d, then for the some positive integers m, n, m is not equal to n, then tm equal to 1/m और tn equal to 1/a - d का डिफरेंस पूछा है। अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो m इक्वल टू 1 ले लो, n इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। तो 1 ये इसके बटे में आ गया, 1/, तो 2 इसके बटे में आ गया, ठीक है। अब चाहिए डिफरेंस, तो हमें क्या करना, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। अब पहला टर्म भी आधा है, डिफरेंस भी आधा आ गया, तो आधा माइनस आधा 0 हो गया। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था AP GP का। लास्ट के अगर आपने क्वेश्चन देख लिए तो समझ लो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हुआ होगा, और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिएगा। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो।